तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई नॉलेज से, जहाँ पे राइटर हमको नॉलेज यहाँ पे देता है स्वॉर्ड के बारे में कि स्वॉर्ड क्या है। भाई स्वॉर्ड वही है जो कि एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए सब कुछ यहाँ पर होता है। उसका जान उसकी जो बीवी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए स्वॉर्ड यहाँ पर होता है। और स्वॉर्ड में कमाल का कॉन्सेप्ट आता है स्वॉर्ड लाइफ जिसको बोला जाता है। स्वॉर्ड लाइफ समझो स्वॉर्ड की अपनी एक ज़िंदगी है जो तुम्हारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तुम्हारा पावर बढ़ा, तुम्हारा लेवल यहाँ पे बढ़ा, तुम चाहे तो ना अपने स्वॉर्ड का भी लेवल अप कर सकते हो और अपने स्वॉर्ड को भी अपने जैसा बना सकते हो। जैसे तुम्हारा लेवल होता है येलो, ब्लू, पर्पल और सब सुपर ऑरेंज, वैसे स्वॉर्ड का भी अपना अपना लेवल होता है। उसमें भी आता है कि नेटल स्वॉर्ड। नेटल स्वॉर्ड समझो ऐसा स्वॉर्ड जिसके साथ लिटरली तुम्हारा कनेक्शन बन चुका है, दिल से दिल कनेक्शन या जिस्म से जिस्म का कनेक्शन या दिमाग से दिल का कनेक्शन, और जिस पे तुम बैठ के बिंदास उड़ सकते हो। एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई तो उड़ रहा था, सब लोग कहते हो माय गॉड भाई मैंने सुना उसका नेटल स्वॉर्ड है जो तुम्हारी बीबी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये तो नहीं वो तलवार के साथ वो सारा काम करता है जो बीबी के साथ करना चाहिए। नहीं यार वो लोग ऐसा डायलॉग नहीं बोलते हैं, मैं ही पागल आदमी हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसे डायलॉग आ जाते हैं। छोड़ो सारी बातें, अब आते हैं हमारे मेक अटैक की ओर, जहाँ पे ये नेटल स्वॉर्ड बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है क्योंकि भाई है तो है, अब मुश्किल है तो क्या बताए। और हमारे गाँवचे ने भी अपने बंदों लोग से वादा किया था भाई मैं सबको दूंगा एक एक स्वॉर्ड। तो सारे बंदे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे थे, वो तो एक्साइटेड है कि गाँवचे भाई उसकी फटी पड़ी थी कि भाई मैनू स्वॉर्ड बना के यहाँ पे देना है। तो सिस्टम से कहता है भाई मैनू स्वॉर्ड यहाँ पे चाहिए और स्वॉर्ड के लिए एम्ब्रायो चाहिए रहता है। हाँ तो एम्ब्रायो सिस्टम देने को तैयार है, लेकिन येलो लेवल जो कि हमको पता है काफ़ी लो लेवल होता है उसके लिए मालूम क्या क्या यहाँ पे मांग रहा है भाई। उसके लिए 1 मिलियन यहाँ पे मांग रहा है और साथ ही में ना वो डेमन हार्ट यहाँ पे मांग रहा है, या डेमन का हार्ट यहाँ पे मांग रहा है। तो हमारा मैं कट अभी देखते हैं एक सेकेंड भाई, ये तो समझ आ गया कि भाई 1 मिलियन लेकर ज़्यादा नहीं है मैं दे दूंगा, लेकिन ये डेमन हार्ट, व्हाट डू यू मीन बाई डेमन हार्ट, क्या डेमन का दिल यहाँ पे चाहिए। तो सिस्टम यहाँ पे बताता है यस एक डेमन का दिल बेसिकली यहाँ पे चाहिए रहेगा। उसके लिए मालूम है क्या वो मिनिमम कौन से लेवल पे रहना चाहिए, 41 से लेकर 50 यानी चौथे रैंक का। हमारा मैं कहता भी लाइक अच्छा तो तुमको इतना हाई लेवल का डेमन का दिल यहाँ पे चाहिए एक स्वॉर्ड यहाँ पे बनाने के लिए। अरे यार लेकिन आई डोंट नो यार स्वॉर्ड बनाना हो उसका कनेक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, और ये तो काफ़ी लो लेवल का हुआ। बाई चांस और भी हाई लेवल का स्वॉर्ड मुझे बनाने को रहा तो मुझे कितना कितना यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सिस्टम डिटेल सब कुछ यहाँ पे बता देता है कि येलो के लिए बनाने के लिए एक दिल चाहिए और 1 मिलियन चाहिए, ब्लू लेवल का बनाने के लिए 5 मिलियन चाहिए और लगभग 5 चाहिए डेमन का दिल यहाँ पर। और इसके ऊपर जो लेवल यहाँ पर आता है पर्पल लेवल जिसको बोला जाता है उसको बनाने के लिए 25 मिलियन यहाँ पे चाहिए, और ऑरेंज लेवल जो डेमन होता है ना उसका दिल यहाँ पे चाहिए। और सबसे ऊपर जहाँ पे ऑरेंज लेवल का स्वॉर्ड आता है उसको बनाने के लिए 250 मिलियन पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। पर्पल लेवल के डेमन वो चाहिए, ऑरेंज लेवल के डेमन भी यहाँ पे चाहिए, और लिटरली 8वें रैंक का डेमन का दिल यहाँ पे चाहिए तो जाके ऑरेंज लेवल का यहाँ पे तैयार होगा। हमारा मेन कटा भी लग है पर्पल लेवल का भी डेमन, ऑरेंज लेवल का डेमन क्लैन, एंशु डेमन ऊपर से 8वें रैंक का उसका मिलेगा तो जाकर ऑरेंज रैंक का बना पाऊंगा। बाप रे मेरा ये जो स्वॉर्ड है भाई ये मेरी आंटी निंग ने दिया था, तो आई डोंट नो यार ये कौन सा लेवल पर है और इसमें उन्होंने कौन सा दिल यहाँ पे यूज़ किया होगा। लेट मी सी, लेकिन मैं कैसे देखूँ, सिस्टम कहता है कि वेल हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट लगेगा। ये भी कहता ले पॉइंट और डिटेक्ट करके बता दे, तो डिटेक्ट कर दिया जाता, पता चलता ब्लू हमारे में कटा वाला ब्लू लेवल का है, उसके बारे में देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में लिखे आ जाता है। अब इस स्वॉर्ड का जो लेवल है ना 29 है और कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है ना कोई स्पिरिट वगैरह यहाँ पर है। हमारा में कटा भी देखता है अच्छा ये ब्लू यहाँ पर है और ये 29 लेवल पर है। भाई मैं खुद 53 लेवल पर हूँ, एटलीस्ट हमारा लेवल तो बराबर होना चाहिए। भाई मैं अपना पॉइंट बाकी चीज़ों में खर्च कर देता हूँ, स्वॉर्ड में कभी मैंने खर्च यहाँ पर नहीं किया। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा भाई आंटी जो कि एक आर्टिफैक्ट मास्टर है उनका काम ही है स्वॉर्ड बनाना या सारी चीज़ें बनाना, लेकिन उन्होंने भी मुझे ब्लू बना के दिया, मेरे लिए पर्पल नहीं दिया। और आई थिंक वो भी पर्पल यूज़ नहीं करती भाई, पर्पल काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और ऑरेंज बाप रे ऑरेंज के लिए 8वें रैंक का एसिड बीस्ट का भी दिल चाहिए, तो उतना तो भाई आंटी के पास नहीं होगा। लेकिन भाई एटलीस्ट पर्पल का तो भाई शायद मैं बना सकता हूँ, ओ माय गॉड या पर्पल का मैं कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले सिस्टम यार जो मेरा स्वॉर्ड है ना तो मेरा स्वॉर्ड का लेवल अप कर, और जितना मेरा लेवल है ना उतना कर दे। तो हमारा गाँचे का लेवल 53 था तो स्वॉर्ड को भी 53 लेवल पर पहुँचा दिया जाता है। और जैसे स्वॉर्ड 53 लेवल पर जाता है सेट में जितने भी बंदे यहाँ पे थे उन सारे बंदे लोग का जो स्वॉर्ड है ना उसमें अजीब अजीब से रिएक्शन होने लग जाते हैं, जो देखकर वो बंदे लोग भी डाउट में कि एक सेकंड भाई हमारे स्वॉर्ड को क्या हो रहा है। अब आते भाई गाउचे की ओर जहाँ पे उसका स्वॉर्ड अपडेट हो चुका था, पूरा सिस्टम में डिटेल में लिख कर आ जाता है, जिसमें अब एक स्पेशल इफेक्ट है ना यहाँ पे आ चुका है। स्पेशल इफेक्ट ये है कि जब वो वाटर के साथ कोई अटैक यहाँ पर होगा ना तो अटैक का जो पावर है 50% यहाँ पे बढ़ जाएगा। हमारा मैं कटा भी लाइक चलो स्पीड अभी तक नहीं आई है लेकिन एक स्पेशल इफेक्ट आ चुका है। स्पेशल इफेक्ट सच्ची में बड़ा कमाल
कमाल का यहाँ पर होता है, ऊपर से पानी वाला, भाई पानी तो मेरी खासियत यहाँ पर है, तो अभी मजा आएगा ना वीडियो। लेकिन अभी के लिए जो येलो ग्रेड का है ना, मुझे येलो ग्रेड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे अपने डिसाइपल लोग को देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी लो लेवल का है, उतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं 1 साल का टाइम है। 1 साल बाद है ना आई ऑफ क्योस उससे का जो भी है ना लफड़ा स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मुझे अपना पावर प्लस अपने सेट में जो भी है, भले मेरी बहन यहाँ पर हो या फिर भले कोई भी यहाँ पर है, सबकी पावर इतना इंप्रूव कर देना, इतना इंप्रूव कर देना कि पूरे बैटल में बस मेरा एक मोस्ट सेट यहाँ पे दिखे, मेरे मोस्ट सेट के डिसाइपल यहाँ पे दिखे और बवाल करते हुए दिखे। सुन ना यार सिस्टम, अब एक लोग कोई मेन टास्क है क्या जिसको मैं पूरा कर सकूँ, तभी सिस्टम कहते कि नहीं पहले जो टास्क यहाँ पे पूरा हुआ था पहले उसका तो रिवॉर्ड यहाँ पे ले लो। तो हमारा मैं कहता है लाइक हाँ उसका तो रिवॉर्ड यहाँ पे मिला ही नहीं था। बोलो यार क्या रिवॉर्ड दोगे, जल्दी से दो। तो सामने डिटेल में लिख कर आ जाते कि वेल रिवॉर्ड बहुत ही जल्दी अपीयर होने वाला है। हमारा मैं कहता है लाइक अरे यार जल्दी 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 मुझसे रुका नहीं जा रहा, और तभी रिवॉर्ड मिल जाता है जो कि 12 रैंडम अलग अलग एट्रीब्यूट के पॉइंट यहाँ पर है। हमारा मैं कहता है लाइक ओ माई गॉड भाई, 1 2 नहीं बल्कि 12 अलग अलग। अरे यार मजाक करे ना भाई सिस्टम, जल्दी से मुझे बता। तो 12 में से 6 दिखाया जाता है, जो उसमें से हम सब नॉर्मल यहाँ पे थे। तो ये भी देखता रैंडम, भाई कुछ ज़्यादा ही रैंडम तूने यहाँ पे नहीं दे दिया भाई। मुझे लगा कि भाई एट्रीब्यूट पॉइंट यहाँ पे दिया। देखो एट्रीब्यूट पॉइंट मतलब जैसे कि हमारे मैकेटा का लक यहाँ पर है, हाँ तो अगर लक का 1 पॉइंट मिल गया तो लक यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर स्वॉर्डमैनशिप का उसका 1 पॉइंट मिल गया तो अपडेट हो गया। तो हमारे गाउचे को लगा बड़ा 12 यहाँ पे टोटल मिला है, तो भाई कमाल के होंगे भाई। छोटे मोटे एट्रीब्यूट का खाली इसको पॉइंट मिला था, तो ये सैड हो जाता, गुस्सा करने लग जाता है सिस्टम, भाई ये तू क्या कर रहा है। तो सिस्टम और गुस्सा करते कि अगर आपने और टच किया ना आपकी तो खैर नहीं। हमारा मैं कहता है सॉरी 12 में से तूने 6 दिखा दिया, बाकी 6 भी दिखा दे, तो सिस्टम बाकी 6 दिखा देता है। तो बाकी 6 के अंदर है ना स्वॉर्डमैनशिप का यहाँ पे था, और साथ में जो स्वॉर्ड हार्ड है ना उसका भी था, और एक इसका था क्या बोलते इसकी वाटर एबिलिटी का, जो देख के गाउचे थोड़ा सा खुश होता है कि हाँ ऐसा मिलता तो मज़ा आ जाता। ये बढ़िया किया तूने सिस्टम। वाटर एबिलिटी भाई पहले से बेहतरीन है, उसका एट्रीब्यूट मिल जाएगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। स्वॉर्ड हार्ड का और स्वॉर्ड एंटेंट का मुझे वैसे भी यहाँ पे चाहिए था, और ऊपर से उसका लेवल अप करना भी तो बाकी है भाई। लंबे समय से मैं पॉइंट बचा रहा हूँ, 50% डिस्काउंट का टोकन भी मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, यही सही मौका है, मेरा स्वॉर्ड एंटेंट प्लस स्वॉर्ड हार्ट है ना, इन दोनों का लेवल अप कर दे, और जो अगला लेवल है ना अगले लेवल पे जल्दी से पहुँचा दे। तो सिस्टम भी लाइक ओके ठीक है भाई हम पहुँचा देते हैं, हमको क्या। हाँ तो पहले लेवल 5 पे था दोनों, अब देख सकते हैं दोनों का दोनों लेवल 6 पे आ जाता है। जैसे लेवल 6 पर आता है गाउचे भी लाइक चलो बहुत ही बढ़िया, एक तो एट्रीब्यूट मिल गया, ऊपर से अपडेट भी कर दिया। अब बस सही टाइम का यहाँ पे इंतजार है, फिर बवाल मचाना है। और ये जो लेवल अप वगैरह हो रहा था, ये जो कुछ हो रहा था, इसका बड़ा रिएक्शन यहाँ पर रिलीज हो रहा था। जो रिएक्शन है ना भाई बाहर दूर तक जाता है, पूरे सेट तक जाता है। तो सेट के लौंडे पहले से गाउचे के दीवाने यहाँ पर है, जब वो कुछ करता है तो और दीवाने बन जाते हैं। तो सबके सब पागल के देखो भाई लीडर ने पक्का कुछ बड़ा कर दिया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। हर हफ्ते की तरह ये हफ्ते अभी तक ये दूसरा चैप्टर रिलीज़ हुआ है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा रिलीज़ होना बाकी है, जो कि कल नहीं तो परसों तक आ जाएगा। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफेसर लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे गाउचे के रिएक्शन से पूरा का पूरा सेट हिल जाता है। जो बहना यहाँ पे थी उसको भी आइडिया लग जाता है कि अरे यार ये मेरा भैया क्या किए जा रहा है, बवाल पे बवाल हुए जा रहा है। अब आते भाई गाउचे की ओर, जहाँ पे उसको भी अच्छा लगता है कि वाह क्या फीलिंग यहाँ पे आ रही है, और एक नई एबिलिटी इसको मिलती है जिसको स्वॉर्ड हार्ट मिरर बोला जाता है। तो ये भी चेक करता है स्वॉर्ड हार्ट मिरर इसकी एबिलिटी में खासियत क्या है। तो मालूम चलता है कोई भी कल्टिवेटर है जो कि भाई चौथा रैंक या चौथा रैंक से नीचे यहाँ पे रहा, हमारा गाउचे लिटरली अटैक करके खाली उसकी बॉडी नहीं बल्कि इसको जो आत्मा है ना आत्मा भी खत्म कर सकता है। तो हमारा मेकेटा भी लाइक वाओ भाई देखा जाए तो एबिलिटी कितना सही है इसका। तो ये मतलब हुआ कि मेरे सामने लिटरली अब चौथे रैंक का बंदा 1 सेकंड भी एक अटैक भी टिक यहाँ पे नहीं सकता। चलो बढ़िया यार। इसके अलावा चल सिस्टम मुझे बता यार, ये जो सेट मेरा यहाँ पर है मेरे को सेट का भी लेवल अप करना है, उसकी कंडीशन भी पक्का पूरी हो चुकी रहेगी। तो मुझे बता यार पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो देख सकते सामने पूरी लिस्ट यहाँ पे थी जो पूरा हो चुका है। मिनिमम हमको टोटल 100 बंदे चाहिए थे जो 20 लेवल पे रहने चाहिए यानी दूसरे रैंक पर, तो वो हो चुका है। उसके अलावा भाई 15,000 सेट का रेपुटेशन चाहिए, 47 हो चुका है। उसके अलावा मिनिमम 2 बंदे यहाँ पे चाहिए 5वें रैंक के, 6 बंदे 5वें रैंक के हो चुके हैं, यानी तीनों के तीनों जो कंडीशन है ना वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। चलो बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा तुमको रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेगा, कोई एक रैंडम रिवॉर्ड रहेगा, तुम्हारे शॉट का एक क्वालिफिकेशन प्लस होगा और एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा 5 मिलियन अगर अपडेट किया
किया तो हमारा मेन कहता है लाइक जब सारे के सारे कंडीशन यहाँ पे मीट हो ही चुका है, रिवॉर्ड मुझे ही मिलेगा, तो कर भाई अपडेट, तो अपडेट यहाँ पे कर दिया जाता है। पहले 7वें रैंक का सेट था लेकिन अब 6ठे रैंक का बन जाता है, तो सेट के जो भी डिसाइपल थे प्लेयर्स उन सबको नोटिफिकेशन आता है कि वाह यार ऐसी ऐसी बात है, आपसे जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो 10% ज़्यादा हाई होगा, आपके लेवल अप होने के चांसेस 10% ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो रिपोर्टेशन आप कमाओगे ना वो 10% ज़्यादा यहाँ पे बन जाएगा। तो सारे के सारे बंदे तो बड़े खुश है कि पक्का ये गाउचे के चक्कर में हुआ है। तो अब आते हैं भाई गाउचे की ओर, जहाँ पे भाई पूरा हो चुका था, तो जो भी रिवॉर्ड इसको था वो रिवॉर्ड मिल जाता है, वो 5 मिलियन पॉइंट है, एक स्वॉर्ड का क्वालिफिकेशन और एक कोई रैंडम सा रिवॉर्ड। हमारा मैं कहता है लाइक वाओ स्वॉर्डमैनशिप का एक और मुझे क्वालिफिकेशन मिल चुका है, लेकिन ना इस बार मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इस बार मेरे पास डिस्काउंट कूपन यहाँ पे नहीं है। बिना डिस्काउंट कूपन के यूज़ करने पे मालूम है टोटल कितना लगेगा भाई 64 मिलियन, और डिस्काउंट कूपन लगाऊंगा तो 30 या 40 मिलियन में हो जाएगा। इसके लिए मैं तो आराम से वेट करूँगा, लेकिन भाई मेरा डेवलपमेंट हो चुका है, जो प्लेयर्स यहाँ पे थे उनका भी डेवलपमेंट हो चुका है, जो बाकी डिसाइपल है भाई ज़रा उनका भी तो चेक कर लूँ। तो हाई टाइम का 51 लेवल है, लुओ का 34 लेवल है, उसके अलावा फेंग का 32 है, यांग का 31 है और छुड़की का 24 यहाँ पर है, और इन तीनों का भाई 5वां रैंक था। तो ये भी देखते हैं एक सेकंड, वो तीनों तो भाई समझो अभी आउटर डिसाइपल है, जो मेन मेरे थे चूजन 1 उसमें बस मेरा डिसाइपल 51 पर है, बाकी तो कोई चौथे रैंक पे भी नहीं गया है। भाई जल्दी से उनको चौथे रैंक पे भेजना पड़ेगा वरना भाई इज्जत का फालूदा हो जाएगा। उसके अलावा भाई कल मतलब पिछले एपिसोड में मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि भाई मेरा जो हेवन अर्थ की पावर यानी वाटर की एबिलिटी वो भी इंक्रीज हो चुकी है, वो भी ट्राई मार के देखता हूँ। तो ट्राई मारता जिससे लिटरली बारिश करवा देता है, तो सामने से ये स्वॉर्ड मास्टर भी कहीं से देख रहा था, वो भी समझ जाता है ये पानी नेचुरल तरीके से नहीं आई है, ये गाउचे ने लाया। नाइस, धीरे धीरे उसका पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा एक दिन वो उस लेवल पे चल जाएगा जिस लेवल पे मैं आज तक जा नहीं पाया। अब आते हैं हमारे गाउचे की ओर, वो भी नोटिस करता नाइस बारिश। भाई पहले ना मैं अगर बारिश करवाना चाहता तो पूरे एरिया में जो 10% एरिया है ना उस एरिया के अंदर मैं बारिश यहाँ पे ला सकता था, लेकिन अभी लगभग 32 से लेकर 35% तक एरिया में पानी लेकर आ जाता हूँ, यानी इंक्रीज तो हो चुका है। अगर ऐसे इंक्रीज यहाँ पे होता रहा तो भाई मैं तो गॉड ऑफ वाटर यहाँ पे बन जाऊंगा। चलो बहुत ही बढ़िया। तब इस सिस्टम के अंदर चलो सुनो आगे का जो भी है ना, आगे का मिशन भी आ चुका है। ये भी कहते हैं अभी अभी तो मैंने अपडेट किया, आगे का मिशन भी आ गया। क्या है आगे का मिशन? लेट मी सी। तो आगे का मिशन था कि तुम्हारे सेट में मिनिमम 100 ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि 30वें रैंक पे जा चुके हैं, आई मीन 30वें रैंक पर, और 30 लेवल जो अभी तक अनफिनिश है। सेकंड की रेपुटेशन 30,000 होना चाहिए जो 47 पहले से था, तो ये हो गया। और तीसरा कंडीशन था कि सेट में मिनिमम 2 ऐसे बंदे होने चाहिए जो 6ठे रैंक पे रहे, जिसमें से एक पूरा हो चुका है। तो गाउचे के दिमाग में डाउट आता है एक सेकंड, भाई मिनिमम 2 ऐसे बंदे जो 6ठे रैंक पे जा चुके हैं, मैं तो अभी 5वें रैंक पर हूँ, लेकिन तो भी एक यहाँ पे फिनिश दिखा रहा है। एक सेकंड भाई, मेरी बहन डोंग, भाई इतनी कुत्ती बहन है ना, मैं उसने आज तक मुझे अपने लेवल के बारे में नहीं बताया। मैं उससे पूछ पूछ के यहाँ पे थक चुका हूँ भाई, कभी कुछ बताती भी नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया कि मिनिमम वो 6ठे रैंक पर है। अब वो जब तक नहीं बताएगी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अरे हाँ सिस्टम, जब पिछला मैंने सेट का लेवल अप किया था उसमें तूने मुझे रैंडम रिवॉर्ड देने का बोला था, दिखा रैंडम रिवॉर्ड क्या है? तो पर्पल लेवल का एक फॉर्मेशन टेक्निक है। तो ये भी देखता हूँ भाई गोल्ड पर्पल लेवल का है, और ऑरेंज लेवल जाने में बस एक कदम दूर है, यानी ये शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन पर्पल लेवल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, पहले मैं इसको एनालाइज कर लेता हूँ। नाइस, मैंने कर लिया, लेकिन फॉर्मेशन वगैरह मैं नहीं लगाता, मेरी बहना लगाती है, तो मैं बहना को दिलाऊंगा। अब आते भाई बहना की ओर, जहाँ पे बहना भी सोचती है कि तबाही आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो भाई जितना जल्दी हो सके मुझे अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, अपने भाई को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मास्टर ने बोला भी था कि ये तबाही इतना हार्ड है कि भाई मेरे को भी बचना काफ़ी मुश्किल है। इमेजिन करो जब मास्टर नहीं बच पाएंगे तो मेरे और भैया के बचने के चांसेस कितने ज़्यादा कम है। टेंशन मत लो, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि भैया की प्रोटेक्शन भी कर पाऊँ। उतने में गाउचे आ जाता है, दरवाजा नॉक नॉक करता है, तो बहना भी डाउट में आ जाती है इतनी रात को, भैया कमरे के बाहर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये दरवाजा खोलती है और कहती है बोलो भैया क्या हुआ, इतनी रात को काहे को आए? तो गाउचे भी कहते ये लो कमाल का फॉर्मेशन टेक्निक जो मुझे रास्ते में मिली थी इसलिए मैंने उठा लिया। ये भी कहती रास्ते में मिली उठा लिया, लेट में सी। अरे नो, अरे फक यार, ये आपको रास्ते में मिली थी भाई, इतना कमाल का फॉर्मेशन टेक्निक आपको रास्ते में मिली थी, बकवास मत करो। यू नो ये कितना कमाल का, कितना ग्रेट, कितना मतलब आपको आइडिया भी है क्या? गाउचे भी लग आराम से आराम से आराम से, ये क्या सच्ची में इतना हार्ड है? वो कहती है आपको नहीं पता यार, ये सबसे बेहतरीन फॉर्मेशन यहाँ पर है, लेकिन एक बार चेक करने दो असली या फिर नकली है। अड़म बड़ी 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 बड़ी, ओ माय गॉड भाई ये तो सच्ची में एकदम असली है। भैया सच सच बताओ, आपको रास्ते में नहीं ना मिला, आपको कहीं और से मिला ना? इतना कमाल का टेक्निक रास्ते में नहीं मिल सकता। एंड दैट शिट, ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो की पल्लो पर फर्स्ट से लीडर इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा गाउचे वो फॉर्मेशन बनाने का टेक्निक देता है बहनों को विश्वास नहीं होता। वो भी कहती है कि मुझे बताओ तुमको ये मिला तो मिला कहाँ से। हमारा गाउचे कहता है मैंने पहले भी बोला था, मुझे बस एवे ही रास्ते पे पड़ा हुआ मिल गया तो मैंने उठा लिया। जो सुनते बहना भी कहती ना 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 ना, ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है जो तुमको एवे ही रास्ते पे मिल जाएगी। इसके पीछे भाई कोई बड़ा राज यहाँ पर है, मुझे बताओ कहाँ से मिला। तो गाउचे वापस ले लेता है और कहते हैं एक काम करो वापस यहाँ पे दे दो। अगर ये टेक्निक मैंने किसी और को दिया रहता ना, वो आराम से टेक्निक लेता, एंजॉय करता, यूज़ करता, ना कितने सवाल फालतू में पूछता। लेकिन नहीं, तुम तो सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो, मैं किसी और को ही दे देता हूँ। तो वो वापस ले लेती हो, कहती ना ना अरे मैं भी यूज़ करूँगी ना, तुम फालतू में कहीं को नाराज़ यहाँ पे हो जाते हो। तो गाउचे भी कहते ये हुई ना बात, सामने से फिर निकाल देती है हमारे गाउचे के, जाओ यहाँ से। गाउचे भी लाइक बड़ी अजीब सी बंदी है, मैं क्या करूँ इसका। अब आते भाई बहना की ओर, जहाँ पे बहना को आइडिया लग जाता है कि कुछ समय पहले ये बुड्ढे के सेट में गया था ना टीएनजी पेविलियन में उसको बर्बाद करने, बुड्ढे को जहाँ से मारा भी था, तो हो सकता है बुड्ढे का सारा सामान यहाँ पे लूटा हो। उसके अंदर ही उसको ये फॉर्मेशन टेक्निक मिल गया। जब वहाँ से मिली थी तो छुपा का ही को यार बता सकता है, उसके बारे में तो मुझे पता यहाँ पे था। चलो कोई बात नहीं, अब इसके दौरान जो सेट का फॉर्मेशन है ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दूंगी और सेट में ही रहूंगी ताकि कोई सेट में दुश्मन ना आ सके और सेट को बर्बाद ना कर सके और हम जिंदगी भर के लिए यहाँ पे सेफ रहे। तो यही इसका मकसद यहाँ पे था। अब आते भाई हमारे गाउचे की ओर, जहाँ पे गाउचे का तो मकसद ये था कि जितने भी हमारे सेट के डिसाइपल है, स्पेशली जो मेरे अपने सब डिसाइपल हो गए ना, उन सबका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल अप करना है और उनका जल्दी जल्दी लेवल अप करवाने के लिए उनको सेट से बाहर एडवेंचर करने के लिए लेके जाना है। तो लूज वो नाम का एक एरिया है, जिस एरिया के अंदर ना डेमो लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे अपने डिसाइपल लोग को वहीं पे लेके जाना चाहिए और वहीं पे एडवेंचर करवाना चाहिए। मगर सबसे पहले किसको, जो लुओ यहाँ पर है ना, लुओ का कोई ना कोई कनेक्शन डेमोन लोग के साथ भी यहाँ पर है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले लुओ को लेके जाता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगी और उसका भी लेवल काफ़ी कम है, तो सबसे पहले उसका ही बढ़ाया जाए तो ज़्यादा सही होगा। तो ये अगले दिन लुओ को बताता है कि ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ आ रही हो। तो लुओ तो एकदम खुश हो जाती कि ओ माय गॉड, मुझे यंग मास्टर के साथ भाई अकेले एडवेंचर करने का जाने का मौका मिलेगा भाई, और की चाहिए मेन्यू। लेकिन बहना को तकलीफ यहाँ पे था, क्योंकि बहनों को पता है कि पहले से जो मेरे डिसाइपल हुआ और मेरा भाई, मतलब मेरे भाई को लेकर उसके दिल में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फीलिंग है। अब उसके साथ वो अकेले जाएगी तो भाई वो फीलिंग कहीं ज़्यादा बढ़ ना जाए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो वो मना करती कि मुझे एतराज़ है। तो गाउचे भी कहते याद है कल मैंने कुछ दिया भी था, लो वो वापस दे दो। तो बहना भी लाइक अरे नहीं यार, जाओ लेके जाओ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। मनी मन रोना था कि अरे यार भाई तो मुझे ब्लैकमेल यहाँ पे कर रहा है यार, उसको ऐसा ब्लैकमेल यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो गाउचे भी कहता हूँ कि ठीक है, तो सबको मैंने बता दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मैं लुओ को लेके जा रहा हूँ। जो बाकी डिसाइपल है ना, चुपचाप सेकुलेशन में रहना और अपना कल्टीवेशन करना, किसी को डिस्टर्ब यहाँ पे मत करना, समझ गए। वो लोग कहते यार समझ गए। बहनों को अभी भी दुख यहाँ पे था कि भाई गलत हो रहा है मेरे साथ, भाई बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। उसके बाद ना वही लेके चल जाता है और जैसे लेके जाता है ना, तो वो जो था भैया अपना जो भी जिसके ऊपर उड़ के जाते हैं उस पर उड़ के जा रहा था। मनी यहाँ पे सोचता है, उससे पहले लड़की लुओ सोचती कि वाह इनके साथ अकेले आने का मौका मिल रहा है, कितनी कमाल की बात है। ऊपर से लूज वो एरिया में जा रहे हैं जिस एरिया में ज़्यादा करें ना डेमोन पाए जाते हैं, और मैंने इससे पहले डेमोन्स को कभी भी नहीं देखा। देखो डेमोन और डेमोनिक कल्टीवेटर उनमें फ़र्क होता है। हमने डेमोनिक कल्टीवेटर्स को यहाँ पे देखा था, डेमोनिक बिस्टों को देखा था, लेकिन जो प्रॉपर डेमोन होते हैं ना उनको अभी तक दिखाया भी नहीं गया है। तो ये भी एक्साइटेड यहाँ पे दिखे, मैंने तो कभी यहाँ पे देखा भी नहीं है। हमारा गाउचे भी मनी मन सोचते हैं कि प्रॉपर डेमोन लोग को तो मैंने भी यहाँ पे नहीं देखा है, ऐसा समझो हम भी पहली बार यहाँ पे देखने वाले। एक हिसाब से ठीक है, मैंने बहुत सारे कॉमिक में सुना है कि एकदम सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सेक्सी सी फॉक्स डेमोन या फिर ऐसी ऐसी डेमन होती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता भी मुझे इतनी प्यारी और सेक्सी डेमन मिलेगी। शायद मुझे खूंखार, चुड़ैल, डायन टाइप की जो इंसानों को मारते हो, इंसानों को खाते हो, ऐसा ही डेमन मुझे दिख सकता है। और जिस एरिया में जा रहे हो वो यहाँ से लगभग क्या बोलते हैं भाई 5 दिन जाने में टाइम लगेगा, यानी 5 दिन का टाइम अभी भी बचा है। तो बैठे बैठे जब तक है ना हमें अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेनी चाहिए। तो वो भी करने लग जाता है और जो लुओ थी ना वो भी करने लग जाती है, और करते करते लुओ को तकलीफ होती है। तो वो भी नोटिस करती फक यार ये हमारी सेट की टेक्निक है, बड़ी कमाल की है, जिससे तुम आसपास के स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर में ले सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। गाउचे भी किए जा रहे हैं, उनको तो पक्का नहीं होगा, लेकिन गाउचे की भी उतनी तकलीफ होती है। हमने पहले देखा भी था पुराने एपिसोड में, नाक आँख कौन सबसे खून निकलने लग जाता है। तो ये भी देख के चौंक जाती है, ओ माय गॉड भाई लीडर की बॉडी से भी खून निकलने लग गया, यानी उनके लिए भी बड़ा हार्ड है। लेकिन जब इनके बॉडी से खून निकला तो इनका पूरा चेहरे का अच्छा है ना सब कुछ देखकर, वो भी कितना ज़्यादा कूल यहाँ पे लग रहा है। वाह यार इनको चोट लगा रहा है, यही हटे खट्टे यहाँ पर है, दोनों वे में कितने ज़्यादा कूल लगते हैं। अपना गाउचे भी कहते हैं क्या हुआ, क्या सोचे जा रही है। हम लोग एंट्री मार चुके हैं, तभी सामने से एक डेमो दिखाई देती है जो उड़ते हुए जा रही थी, जो कि एक फैल्कन डेमोन यहाँ पे था। तो गाउचे भी देखता अच्छा, तो फाइनली डेमोन यहाँ पे दिख गई। डेमोन भी गाउचे को देखती है
और सोचती को माई गॉड ये लड़का तो कितना हैंडसम है, हमारे क्लैन का जो सबसे हैंडसम लड़का है ना वो भी इसके सामने चाय में पानी कम है। लेकिन तभी उसके पीछे अटैक हो जाता है, उसको चोट लगता है, वो नीचे गिरने वाली थी। सोचती भी कि फक यार मैं ही पागल हूँ, मेरे पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े हुए थे, मेरा काम था मुझे भागना चाहिए था, लेकिन एक हैंडसम से लड़के को देखकर मैं उसके मतलब चेहरे में खो गई। तीन जो कौए क्लैन के लोग थे ना वो लोग पीछा कर रहे तो कहते सुनो वो फैल्कन क्लैन की प्रिंसेस यहाँ पर कुछ भी हो जाए उसको मरने मत देना, जिंदा पकड़ लो हमारे काम आएगी। गाउचिया लुओ ये सब कुछ दूर से यहाँ पे देख रहे थे। तो सामने से लुओ भी कहती हूँ माय गॉड बहुत तीन अलग अलग डेमोन एक बेचारी डेमोन के पीछे पड़े हुए हैं, हम क्या करें, हमें हेल्प करनी चाहिए क्या। जो सुनते गाउचे कहता है हमें हेल्प करनी चाहिए, यस हमको हेल्प यहाँ पे करना चाहिए। और मनी मन बड़ा खुश था क्योंकि वो तीनों डेमोन में से एक डेमोन था जो चौथे रैंक का, अगर आपको याद हो हमारे में कट को स्वॉर्ड इम्ब्रायो चाहिए और उसके लिए इसको मिनिमम 2 डेमोन लोग का ना अंदर का कोर चाहिए जो चौथे से या 5वें लेवल के बीच में यहाँ पर हो। हाँ तो वो डेमोन सामने तो उसका कोर मिल जाएगा, फिर बाद में किसी और डेमोन को मार के उसका भी ले लूंगा और फिर स्वॉर्ड इम्ब्रायो भी बाय कर सकता हूँ। हे। और ये चैप्टर खत्म, बस इतना यहाँ पे था। अगला चैप्टर जैसे आएगा मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फैल्कन क्लैन की जो प्रिंसेस यहाँ पे थी ना उसको कुछ काले कौवे पकड़ लेते हैं, लेकिन सॉरी वो कौवे यहाँ पे नहीं है, वो ईगल यहाँ पर है, ब्लैक फेदर ईगल उनको बोला जाता है। तो ब्लैक यार ईगल ब्राउन होता है, ब्राउन बना देते, ब्लैक बना के काला नाम देना जरूरी था क्या भाई। ऐसा लगता है काले लोग का ज़्यादा मजाक यहाँ पे उड़ाया जा रहा है, मैं भी उनमें से एक आता हूँ। उसके बाद है ना अब उसको पकड़ लेते, कहता हमारे जो कमांडर है तुझे बड़ा लाइक करते हैं, तेरे जिसमें से मज़ा लेना चाहते हैं, चल मेरे साथ, तू हमारे हाथों से बच के जा नहीं सकती। तो पकड़ के लेके चल जाते हैं। उनमें जो चौथे लेवल का था ना डेमोन, बाकी दोनों कहते हैं कि वाह यार बॉस आप तो चौथे लेवल के हो, आपने पकड़ यहाँ पे लिया तो बॉस पक्का आपको ढेर सारा इनाम यहाँ पे देंगे, तो हमको भूलिएगा मत, थोड़ा बहुत हमको भी दे दीजिएगा। जो संदो भी कहता है दे देंगे। तो वो लोग निकल ही रहते हैं, उतने में हमारा गाउचे सामने आ जाता है और गाउचे आते ही हमेशा शो ऑफ करता है, लाइट यहाँ पे चमकाता है तो इनकी आंखों में भी लाइट जाता है। ये लोग कहते हो इंसान के बच्चे तू कौन है, क्यों हमारे बीच में आ रहा है, तेरी भलाई इसी में कि निकल जा वरना तुझे जान से मार डालेंगे। हमारा गाउचे कहता है हमारे इंसानों के यहाँ रीति रिवाज होता है कि कोई बुरा कमीना बंदा यहाँ पर है जो बेचारे मासूम लोग को परेशान यहाँ पे कर रहा है, उनको छोड़ने का नहीं, उनको जान से मार डालने का। और शायद तुम भी यही कर रहे हो तो मैं तुमको जान से मारने आया हूँ। प्रिंसेस भी नोटिस करती कि शायद यार ये सही मौका है, मैं अपने आप को बचा के यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन वो अपने आप को बचा ही नहीं पाती। गाउचे आगे आता है और कहता है कि जो तू कर रहा है ना वो गलत कर रहा है, मैं अभी मौका यहाँ पे देता हूँ, लड़की को जाने दे वरना तेरी तो नहीं खैर। जो सुनते वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, रुक यार अभी तू तो गया, इतना बोलकर नो तीनों हमारे गाउचे पे ही अटैक कर देते हैं। गाउचे भी नोटिस करता है 1 2 3, ओके ठीक है भाई, सुनो लुओ तुम जाओ और जाकर उस लड़की को बचाओ। लुओ कहती है ओके ठीक है। वो तीनों जैसे अटैक करते हैं, हमारा गाउचे अपना अटैक यहाँ पे कर देता है। वो अटैक से भाई तीनों को जो झटका यहाँ पे लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ, झटके से उनकी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। और लिटरली जो दो थे ना ये 2 को तो जान से यहाँ पे मार डालता है, जैसे 2 को जान से मारता है, तीसरा वाला भाई वो बचा लेता है अपने आप को और बचाने को वहाँ से भाग जाता है रोते रोते। गाउचे भी देखता है ये हुई ना बात, मेरा जो मकसद यहाँ पे था मैंने उस चौथे रैंक वाले को मारने का वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। प्लस सेकंड बात भाई जो मेरा अभी स्वॉर्ड एंटेड लेवल अप हुआ था ना तो मैंने ट्राई नहीं मारा था कि मेरे स्वॉर्ड में कितनी पावर है, लेकिन देखा मैंने ट्राई मारा 1 सेकंड के अंदर ही दोनों की मौत यहाँ पर हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और रही बात उसके अंदर का कोर, भाई वो कोर भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब आता हूँ उस लड़की के पास, तो आता है तो वो भी सामने से कहती तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचा ली। लुओ भी कहती हमने जान तो बचा ली लेकिन बेचारी को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, बॉडी से खून ना निकले जा रहा है, मैंने रोकने की भी कोशिश की रुक ही नहीं पाया। तो गाउचे भी नोटिस करता है 1 सेकंड भाई ये भी डेमोन है और ये भी चौथी रैंक की यहाँ पर है, इसको मार के इसका भी कोर यहाँ पर ले लूँ क्या, लेकिन यार पहले पता करना पड़ेगा ये एग्जैक्टली है कौन। सामने से वो भी कहती है सुनो ना यार मैं फैल्कन क्लैन की हूँ, अगर हमको चोट यहाँ पे लगता है हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे पास अपने तरीके हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोग की प्रोटेक्शन यहाँ पे चाहिए, करोगे ना। मनी मन सोचती कि इतना तो उन्होंने पहले से कर लिया, आई डोंट नो और प्रोटेक्शन करेंगे ये नहीं करेंगे। अपना गाउचे पहले चेक करता है सिस्टम द्वारा तो पता चलता है कि भाई अडोमा इसका नाम है और ये फैल्को क्लैन की प्रिंसेस यहाँ पर है। तो गाउचे कहता है या करेंगे ना, मनी मन सोचते ये प्रिंसेस यहाँ पर है तो इसको मारना ठीक नहीं लगेगा, और ये जो डेमोन है भाई ये कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं है जो बुरी होगी। तो वो भी सामने से कहती है ओके ठीक है शुक्रिया, तो आराम से अपने आप को हिल करने लग जाती है। वही गाउचे यही सोचता है कि इससे पहले डेमोनिक कल्टिवेटर और डेमोनिक बीस्टों के साथ मैं लड़ चुका हूँ,
वो कमीने होते हैं, वो कुत्ते होते हैं जो इंसानों को मारते हैं, उनको तुम मार सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन ये डेमोन ये बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी यहाँ पर होते हैं, और मुझे नहीं लगती ये बुरी यहाँ पर है, तो इसको मारने की वैसे भी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी बातें सोच रहा और घूर घूर के देखे जा रहा है। तो लुओ भी कहती क्या हुआ, क्या देखे जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई इनको प्यार हो गया है। तब गाउचे भी सोचते कि मैं कुछ बहाना बना देता हूँ। हाँ, उसके जो अरमान है ना बहुत ही ज़्यादा बड़े, मज़ा आ रहा देखने में। जो सुनते लुओ एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसको बहुत पहले से गलतफहमी है कि इनको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अरमान पसंद है। मैं इतने लंबे समय से अपने अरमान बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी बड़ा यहाँ पे नहीं कर पाई, और फाइनली कंफर्म हो गई इनको बड़े बड़े अरमान पसंद है। भाई मैं कैसे करूँ अपने आप को, अपने अरमानों को बड़ा। डोरेमोन का बिग लाइट भी नहीं है। उतने में गाउचियो को एहसास होता है कि पहले जिस चौथे रैंक को मारा था ना उससे भी कोई खतरनाक आ रहा है। तो वो जो फेदर क्लैन के लोग थे ना भाई ढेर सारे आ जाते हैं। लुओ भी कहती है ओ माय गॉड ये तो ढेर सारे हैं। जो तीसरा अपनी जान बचा के भागा था ना वो अपने कमांडर को लेकर आ चुका था, और कहते कमांडर या वो जो लड़का नीचे दिखाई दे रहा ना उसी लड़के ने हमारे दोनों बंदे को मार डाला। तो ये रहा उनका कमांडर। वो भी कहते साले इंसान, तूने हमारे बंदे को मार के तूने हमारे पूरे क्लैन से पंगा ले लिया है, या तो चुपचाप अपनी जान को हमारे हवाले कर दे या तो वेट कर हमारे हाथों से मरने के लिए। एंड दैट शिट, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यानी गाउचे वर्सेस ईगल की फाइट होने वाली है, तो फाइट में मज़ा ही आएगा। तो मिस मत कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का जो कि कल परसों तक आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। भाई लिटरली वो जो ईगल क्लैन है ना पूरी की पूरी ईगल क्लैन यहाँ पे आ जाती है, जो देखकर लुओ भी कहती है अरे लीडर जी ये तो सारे के सारे बंदे आ गए, इनका क्या करे। गाउचे कहता है टेंशन काहे लेती हो, मैं यहाँ पर हूँ ना संभाल लूंगा, बस तो जो फैल्कन यहाँ पर है ना तुम फैल्कन की प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन पे ध्यान देती है। अब वो जो मुखिया यानी जो लीडर आया था वो भी हमारे गाउचे से कहता सुन इंसान के बच्चे, क्या तू ये जिसने हमारे बंदे को जान से मारा। हमारा गाउचे उसका लेवल चेक कर लेता है जो 53 लेवल है, यानी 5वें रैंक का बंदा यहाँ पे था। तो ये खुश हो जाता है क्योंकि भाई मुझे चौथा या चौथे रैंक से ऊपर लेवल वाले का डेमोन कोर यहाँ पे चाहिए, और ये 5वें रैंक का है तो इसका डेमोन कोर भाई चलेगा। सामने से कहता सुनाई नहीं दे रहा तुझे, मैंने तुझसे क्या पूछा, क्या तू वही इंसान है जिसने मेरे बंदे को जान से मारा। अरे भाई बोलना, गोंगा वगैरह है क्या या बहरा यहाँ पर है, बोल नहीं सकता या तुझे सुनाई नहीं देता। हमारा गाउचे कहते वेल सुनाई भी देता है और मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे जो पिद्दू से छोटे से 5वें रैंक के बंदे होते हैं ना मैं उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और इससे पहले जो तेरा बंदा आया था वो तो भाई चौथे रैंक का ही था, तो उस पर मैं घंटा ध्यान दूंगा, मार डाला मैंने बस एवे ही क्योंकि मैं बोर हो रहा था। जो सुनते ही एकदम वो चौंक जाते कि भाई एक सेकंड इसने क्या बोला, ये चौथे और 5वें रैंक वाले बंदों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, इतना ज़्यादा एटीट्यूड। भाई मेरे सारे साथियों आक्रमण करो, तो जितने भी ईगल यहाँ पे थे ना सबके सब हमला करते हैं। गाउचे भी कहता है वेल मैं ये कहना चाहता हूँ मत आओ यार, तुम यहाँ पर आओगे खामोखा तुम्हारी बेइज्जती यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन आई रहे हो तो मरो। इतना बोल के अपना जो सॉल पावर है ना सॉल पावर यूज़ करता है, जिससे सारे के सारे ईगल का ना माइंड मैनिपुलेट हो जाता है, न लड़ने के लायक बचते हैं न उड़ने के लायक यहाँ पे बचते हैं, और चक्कर खा खा के लिटरली वहीं पे गिरने लग जाते हैं। जो मेन लीडर यहाँ पे था उसको छोड़ के, तो मेन लीडर भी चौंक जाता भैया तूने क्या कर दिया। गाउचे भी कहता नाइस तू 5वें रैंक है, उनका लीडर यहाँ पर है तो मानना पड़ेगा भाई तू सही सलामत है, वरना कोई और देख सकते नीचे गिर गए। वो भी कहते थे सॉल पावर में बहुत ही ज़्यादा दम यहाँ पे था, लेकिन इतना दम नहीं जो मुझे हरा सके। अगर हिम्मत यहाँ पर है तो सॉल पावर छोड़ फिजिकल पावर यूज़ कर। इतना बोल के गाउचे पे अटैक करता है, और गाउचे जो भी उसका अटैक है ना सारे के सारे अटैक यहाँ पे डॉज किए जा रहा है, और डॉज करते करते ताना भी मारता है कि बस इतनी दम तेरे अंदर था भैया, अपना स्पीड बढ़ा, अपना पावर बढ़ा, मुझे टच करके तो यहाँ पे दिखा। तो वो भी कहता है अगर इतना हिम्मत तेरे पास है तू रुक जा और 1 वर्सेस 1 फाइट करे, तू मेरे सारे अटैक यहाँ पे डॉज काय को कर रहा है। हमारा गाउचे डॉज करके उसके पीठ के पीछे आ जाता है और कहता है भाई मैं यहाँ पर हूँ, तुझे क्या हुआ, तू कहाँ मार रहा है। वो भी कहते हैं साले भाई सच्ची मगर हिम्मत है, तू लड़ 1 वर्सेस 1, तू नहीं जीत पाएगा, ऐसे छुपा मत रहे। हमारा गाउचे कहते हैं इसको छुपना कहाँ कहते हैं, ये भी तो मेरा दम यहाँ पर है ना जो मैं अटैक से यहाँ पे डॉज कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं भी बोर हो गया हूँ, अब मैं तलवार निकाल लेता हूँ। तो तलवार निकाल लेता है, तो वो लीडर भी कहता है भाई इसी का तो वेट यहाँ पे था, अब तू तलवार से हमला कर, मैं भी अपने तलवार से हमला करूँगा। इतना बोलकर वो तलवार चला देता है, लेकिन उस तलवार से हमारा गाउचे डॉज करके वो अपना तलवार चलाता है, और अपना गाउचे एक ही तलवार चलाता है जिससे
से देख सकते हो उसकी जो बॉडी है ना 2 हिस्सों में कट जाती है। और गाउचे कहते हैं इसके लिए मैं अपना तलवार निकाल नहीं रहा था, बस अटैक डॉज कर रहा था, लेकिन तूने मुझे मजबूर किया, ले भाई तू कट गया। और बाद में उसकी कटी हुई बॉडी नीचे गिर जाती है। लुओ भी देख के एकदम चौंक जाती है कि भाई ई का हो गया वाह, मतलब सच्ची में भाई लीडर ने उसकी दोनों बॉडी को ऐसा काट दिया। और तभी जैसे वो नीचे गिरा था ना, वो मरा नहीं था, भले उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कट गई थी, लेकिन दूसरा जो पार्ट यहाँ पे था, सर वाला पार्ट, वो अभी भी जिंदा यहाँ पे था, लेकिन तुरंत मर सकता था। तभी उसका ध्यान चल जाता है फैल्कन पे, और फैल्कन अपने आप को हील कर रही है। अगर किसी तरीके से मार के मैंने फैल्कन की पावर यहाँ पे ले ली तो मैं अपने आप को जिंदा बचा सकता हूँ, लेकिन बीच में ये लड़की खड़ी है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन ये लड़की तो बड़ी लो लेवल की लगती है, तीसरे रैंक की लगती है, इसको तो मैं मार सकता हूँ, इसको मार के मैं अपना बदला भी ले लूंगा। तो लड़की मरने के लिए तैयार हो जा, इतना बोल के देख सकते लुओ पे हमला करने को तैयार था। तो गाउचे भी देख लेता, फक यार खबरदार, तूने लुओ को टच भी किया तो, लेकिन उसने अटैक कर दिया था, जो देख सकते हल्का सा ना लुओ की गर्दन पे लगता है, लेकिन बस हल्का से ही लगता है। और लगने से पहले हमारी जो लुओ यहाँ पे थी, लुओ की बॉडी से भाई वो 3 जो कमाल के बीस्ट यहाँ पे थे, जिनका और हमारे गाउचे ने क्रिस्टल द्वारा डाला था, अगर आपको याद हो तो काफी पहले एपिसोड में, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं वो बीस्ट यहाँ पे कौन से थे। एक ड्रैगन जैसा था, एक कछुए जैसा था, और शायद कोई एक बर्ड यहाँ पे था, उसका जोरदार ऑरा महसूस होता। और हम सबको पता वो अपने टाइम के 7वें और 8वें रैंक का बीस्ट यहाँ पे थे। तो ये 5वें रैंक का डेमन उस बिस्टो का ऑरे से इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि देख सकते हो उसका किस ऐसा रिएक्शन आता है। और इस रिएक्शन के साथ ये चैप्टर खत्म। ये हफ्ते के तीनों चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गए। अगले हफ्ते जो कि लगभग यही हफ्ता कहलाएगा, यानी सैटरडे संडे तक आएंगे चैप्टर्स। तो जब आएगा मैं तब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लोपो फर्स्ट सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे वो ईगल हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लुओ की बॉडी से वो पावर रिलीज होती है तीनों एंशिएंट बिस्टों की, जिस बिस्ट के चक्कर में ना वो उस एगल बिस्ट की मौत हो जाती है। लुओ खुद डाउट में आ जाती भाई क्या हुआ, मेरी बॉडी के अंदर से अभी अभी कुछ तो रिलीज यहाँ पर हुआ, और मेरे को चोट यहाँ पे लगा था ना, और चोट भी ऑटोमेटिक ठीक हो गया। भाई ये हो क्या रहा है। तभी वो डेड बॉडी पे ध्यान जाता है, डेड बॉडी कम्प्लीटली मिट चुका है, जो देख के और भी डाउट में आ जाती है कि अरे यार उसके डेड बॉडी के साथ क्या हुआ। अपना गाउचे आता है और कहता बोलो क्या हुआ, डाउट में लग रही हो। ये भी कहती डाउट में ना रहूँ तो क्या रहूँ, अभी अभी आपने देखा क्या हुआ। गाउचे कहता या मैंने देखा, रही बात ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या था रीज़न, वो तुमको पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। जो सुंदर वो भी कहती है आपने बोल दिया कि टेंशन ना लो, तो मैं सच्ची में टेंशन यहाँ पे ना लूँगी। अपना गाउचे जिसको आइडिया यहाँ पे था कि इसकी बॉडी के अंदर वो जो क्रिस्टल कहते हैं, और जिस क्रिस्टल के अंदर वो तीनों के तीनों ऐसे बिस्टों की पावर यहाँ पर है, उसने ख़त्म किया। और उससे जो था ना भी वो दूसरा बीस्ट जिसको जान से मारा, उसका पावर यहाँ पे बेसिकली ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर लिया। मुझे शुरू से ये बात यहाँ पे मालूम थी कि भाई लुओ की बॉडी कुछ तो खास है, कुछ तो स्पेशल यहाँ पर है, और डेमो लोग के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन यहाँ पर है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो आइडिया नहीं है। और अभी तक उससे रिलेटेड कोई प्लॉट, कोई कहानी, कोई स्टोरी कुछ ऐसा एक्टिवेट भी नहीं हुआ है। देखता हूँ शायद आगे एक्टिवेट हो जाए। बस मुझे इतना पता है कि एक बार जब मैं अपनी बहन के साथ बात कर रहा था तो हमने मिलकर काफ़ी सारी बातें पता की थी लुओ के बारे में। हाँ, तो उन्हीं सारी बातों में सारी के सारी छोटी मोटी बातें थी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे था, बाइलू फॉरेस्ट नाम का किसी फॉरेस्ट के बारे में हमको आइडिया लगा था, वहाँ पे इससे रिलेटेड कोई सबूत मिल सकता था। हमने टारगेट बना लिया था कि हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाने का कभी टाइम नहीं निकला, नहीं कभी मौका मिला। लेकिन डोंट वरी, हम जल्दी यहाँ पे जाएंगे। और उससे ज़्यादा बढ़िया बात, जिस मकसद के लिए आज अभी यहाँ पर आए थे भाई, डेमन का कोर हासिल करने के लिए, काफ़ी सारा कोर यहाँ पे मिल गया। और क्या चाहिए, उतनी मौजूद लड़की थी फैल्कन क्लैन की प्रिंसेस, वो किसी ककून के अंदर थी, ककून में क्रैक आता है। तो लुओ भी कहती वाह लगता है ठीक हो चुकी है। तो जैसे ककून यहाँ पे खुलता है ना भाई, वो अंदर थी दम सही सलामती, लेकिन एकदम नंगी थी, लिटरली जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था, जो देखकर ये दोनों शर्म आ जाते हैं। तो लुओ भी कहती है अरे यार आप कैसे देख सकते हो, वो नंगी है। तो ये भी अपना मुंह दूर कर लेता हो, कहता या कोई ना कोई कपड़ा होगा पहना दो। वो भी कहती या मैं अभी पहनाती हूँ। उसको दो बात का बहुत ज़्यादा दुख था लुओ को, एक तो भाई इसके कितने बड़े बड़े हैं जो कि भाई यंग मास्टर ने बिना कपड़ों का देख लिया, और दूसरी बात भाई उन्होंने आज तक मुझे कभी बिना कपड़ों का नहीं देखा, मैं हमेशा दिखाना चाहती हूँ, लेकिन एक किसी पराई औरत को यहाँ पे देख लिया। भाई हाई मेरी फूटी किस्मत, फाइनली कपड़े वपड़े पहन लेती है और कहती है कि वेल वाओ यार, जैसे मतलब मैंने अपने आप को रिकवर किया ना और मेरा वापस से रिबॉर्न मैंने कर लिया, मैं तो 5वें रैंक पे चली गई। तो तभी उसका ध्यान चल जाता है डेड बॉडी पे और कहती हूँ माय गॉड भाई ये ईगल क्लैन के प्रिंस को क्या हो गया। लुओ कहती प्रिंस, ये प्रिंस था क्या। वो भी कहती है यस, उनका जो क्लैन है ना वो अपने क्लैन का प्रिंस यहाँ पे था। साले को भाई मैं चाहिए थी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने भाव नहीं दिया, फिर मैं भाग रही थी। लेकिन यार ये अचानक से मर कैसे गया, ये तो 5वें रैंक का था ना। तो लुओ भी कहती है जो मेरे यंग मास्टर है ना इसने मारा और इसने आपकी जान बचाई। तो वो भी घुटने पे आ जाती है और कहती है आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया यार, आपने जान बचा के मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है।
लेकिन वही वो प्रिंस था अपने क्लैन का, तो जाहिर सी बात है जैसे मौत की खबर उसके बाप को पता चलेगी ना, उसका बाप आप पे अटैक करेगा। तो हमारे सेट में आ जाओ, हमारे क्लैन में आ जाओ, हम आपको बचा लेंगे। जो सुन देगा उच्चे भी कहता वाह, मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन बदले में तू हमारे साथ इतना बुरा यहाँ पे करेगी। जो सुनते ही लुओ डाउट में आती कि भाई ये बुरा क्या कर रही है, लेकिन प्रिंसेस यहाँ पे समझ जाती है कि भाई इनको मेरा टारगेट के बारे में आइडिया लग गया है। तो वापस से घुटने पे आती है, गिड़गिड़ाती हो, कहती सॉरी भाई गलती हो गई, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। लुओ कहती लेकिन एक सेकंड, क्या कहने का मतलब नहीं था भाई? उसने तो बोला कि भाई क्लैन में चलो वो आपको बचा लेगी, ये तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा कहाँ है? तो गाउचे भी कहते इसमें बुरा है। अरे दिमाग लगाओ भाई, उसकी मौत हुई है, किसने मारा? मैंने मारा। किसने देखा? तुमने देखा, मैंने देखा, इस बच्ची ने यहाँ पे देखा, और किसने देखा? और किसी ने भी नहीं देखा। तो भाई जाहिर सी बात है उन ईगल वालों को भी नहीं पता चलेगा कि भाई हमने यहाँ पे मारा है, अनलेस ये यहाँ पे नहीं बताएगी। और इसने क्या बोला, चलो हमारे पास, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। भाई उनको पता रहेगा तो ना भाई हमारे पे अटैक करने आएंगे। तो ये जानबूझ के अपने क्लैन में ले जाना चाहती है, बता देगी कि भाई हमने किया ताकि क्लैन वाले हमारे पीछे यहाँ पे पड़ जाए और मैं उनके साथ फाइट करूँ, उन सबको मारूँ और इनके क्लैन को बचा लूँ। ये इस कमीनी का मकसद यहाँ पर है। वो भी कहती है यही मकसद है, लेकिन झूठ बोलने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। भैया बड़े अच्छे और सच्चे और बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी यहाँ पे लगे हो, तो आपसे भीख मांग रही हूँ कि प्लीज हमारे क्लैन में चलिए और वो ब्लैक ईगल वालों से बचा लीजिए। गाउचे भी कहता मगर क्यों भाई, तू है कौन? तू तो मेरी कोई है भी नहीं, तो भला मैं तेरी हेल्प यहाँ पे करूँ तो करूँ गाय को? जो सुनते ही अगर मतलब उस जो सुनती वो कहती है कि अगर आपने हेल्प यहाँ पे किया तो हमारे क्लैन का जो सबसे कीमती आइटम है ना, हम वो दे देंगे। तो सिस्टम में भी लिखे आता है जाओ या जाके हेल्प करो, जो आइटम मिलेगा ना वो आपके लिए सच्ची में बड़ा कमाल का होगा। गाउचे भी लगे इसका ही तो मैं वेट कर रहा था, चलो यार अब मैं हेल्प कर सकता हूँ। लुओ भी कहती है अरे बेचारी क्लैन पे कितना बड़ा मुसीबत है, कर देते यार हेल्प, क्या जाता है। तो गाउचे भी कहते चलो यार तुम इतना कह रही हो इसके लिए मैं हाँ बोल रहा हूँ, वरना मैं तो हाँ बिल्कुल भी ना बोलता। मनी मन सोचता वेल मेरे को तो हाँ वैसे भी बोलना ही था। तो वो भी कहती है अरे शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब आते भाई उस क्लैन की और जहाँ पे खबर आ जाती कि आपका बेटा प्लस जितने भी हमारे बंदे गए थे उनमें से कोई भी नहीं आया है, सबकी डेड बॉडी हमको दिखी है। जो सुनते बाप भी कहते यानी मेरा बेटा यहाँ पे मारा गया। तो वो भी कहते कि वेल कन्फर्म तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन शायद सच्ची में आपका बेटा मारा गया है। तो राजा भी कहता क्या शायद वायद यहाँ पे कर रहा है, मेरा बेटा मारा गया, नहीं छोड़ूंगा, जिसके भी बंदे लोग कहा था ना सारे बंदे लोग को मारूंगा। और देख सकते ही है भाई, हाँ ब्लैक फेदर क्लैन का लीडर और 71 लेवल ही यानी 7वें रैंक पर है, निकल जाता है। ये कहते हुए कि किसी का भी हाथ होगा ना उस आदमी को मैं अब अपने हाथों से जान से मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उसने पहले भी ये 99 के बाप के साथ फाइट किया था जो 7वें रैंक पर था, लेकिन वो तो समझो अवशेष था, बच्चा कुछ बॉडी पार्ट था, पूरा रियल का नहीं था। लेकिन ये समझो मतलब पूरा एक रियल डेमो ने 7वें रैंक का। तो क्या लगता है गाउचे कैसे करेगा इसके साथ फाइट? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, जो कि कल नहीं तो परसों तक तो आ ही जाएगा, परसों तक मिनिमम। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो ब्लैक फेदर क्लैन का जो लीडर यहाँ पे था ना, उस एरिया में आ जाता है जिस एरिया से उसका बेटा डिसअपियर हुआ था, यानी जिस एरिया में वो मरा था। जैसे आता उसको महसूस होता है यस आखिरी बार मेरे बेटे का और यहीं से महसूस हो रहा है, खाली मेरे बेटे का नहीं बल्कि 2-4 बंदे लोग का और महसूस हो रहा है। उनमें से एक फैल्कन क्लैन की भी मेंबर यहाँ पे थी, यानी मेरे बेटे की मौत के पीछे फैल्कन क्लैन का हाथ यहाँ पर है। और तभी वो जो एंशियंट बीस्ट यहाँ पे थे ना, एंशियंट बीस्ट का भी पावर महसूस होता है। उसमें ड्रैगन था और जो भी 2 और थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये एकदम चौंक जाते कि बाप रे, यानी ये जो फैल्कन क्लैन है अकेले मेरे बेटे को मार नहीं पाए, तो सालों ने एंशियंट बीस्ट से पंगा यहाँ पे लिया, आई मीन उनसे सपोर्ट यहाँ पे लिया। अगर ऐसी बात है तो फैल्कन और मेरे बीच में अब दुश्मनी हो चुकी है, मैं उनको खत्म करके रहूंगा। लेकिन 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 उनके पास अभी भी एंशियंट बीस्टों का सपोर्ट यहाँ पर है, तो सामना करना, लड़ाई करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ, मेरे आसपास बाकी अलग अलग जो ईगर क्लैन के लोग हैं ना उनसे सपोर्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये सपोर्ट लेने के लिए निकल जाता है। अब आते भाई फैल्कन क्लैन में, उस क्लैन के अंदर है ना एक अभी बहुत ज़्यादा बड़ा बैड न्यूज़ है। हमारी प्रिंसेस की जो माँ है ना वो मर चुकी है, जो कि भाई देश की रानी यहाँ पे थी। अब उसके मरने के बाद उसकी बेटी यानी प्रिंसेस और नई रानी यहाँ पे बनना डिजर्व करती है, लेकिन प्रिंसेस भी गायब है। तो सारे बंदे बड़े टेंशन में कि बिना रानी का देश हमारा कैसे चलेगा, तो हमको किसी न किसी नए बंदे को बनाना यहाँ पे पड़ेगा, मगर किसको यहाँ पे बनाए। दूसरा भी कहता है किसी और को कहीं
को बनाएंगे, प्रिंसेस है ना वो अभी अभी गई है, वो जैसे आएगी हम उनको बना देंगे। तभी उनमें से अकाडामा नाम की एक फल्कन यहाँ पे थी, हम लाल वालों वाली, वो आगे आती है, वो कहती सुनो 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 मेरी बात, मेरे ख्याल से प्रिंसेस कभी वापस आने वाली नहीं है। मैंने पता किया तो मालूम है कहाँ पे गई थी, वो जो ब्लैक फेदर ईगल है ना उनके एरिया में गई थी, उसने हमको धोखा दे दिया और उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया है, तो वापस कभी नहीं आएगी। ये लोग कहते क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हमारी प्रिंसेस है, वो हमको संभालेगी, ना कि दुश्मनों के सजा के हाथ यहाँ पे मिलाएगी, झूठ यहाँ पे मत बोलो। तो वो भी कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच यहाँ पे बोल रही हूँ, वो वापस कभी नहीं आने वाली है और उसकी माँ तो कब की यहाँ पे मर चुकी है। यानी हमको चाहिए एक नया राजा, और मैं एक नई राजा हूँ जो डिजर्व करते हो तुम लोग, क्योंकि मैं 5वें रैंक की यहाँ पर हूँ। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई मुझे नया राजा बनाओ, मैं हमारे क्लैन को ना बहुत ही ज़्यादा आगे फैला दूंगी। तो वो सब भी सामने से डाउट में आ जाते कि वेल यार ये बातें बोल तो ठीक यहाँ पे रही है, हम क्या करें, हम नया बना दे क्या, क्योंकि एकलौती अभी यही 5वीं रैंक की बची है, हमें से तो कोई 5वें रैंक का है भी नहीं। तो वो भी मनी मन बड़ी खुश यहाँ पे थे कि अब आएगा ना मजा, भीड़ू बड़े आए थे। ये जो माँ यहाँ पर थी ना प्रिंसेस की, बड़ी कुत्ती यहाँ पे थी, सली भाई मुझे कभी बनने दे नहीं रही थी, खुद बनी पड़ी थी और आगे भी अपनी बेटी को बनाने वाली थी। मेरे ऊपर तो कभी इसने ध्यान यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन फाइनली अब मैं बन जाऊँगी और बनने के बाद ना सारे बंदों को लेकर जाऊँगी दूसरे एरिया में और दूसरे क्लैन के जो लोग हैं ना उनके साथ लड़ाई करवाऊंगी, उनको मरवाऊंगी, उनके एरिया पे कब्जा करवाऊंगी, क्योंकि अपने एरिया में चोरी चुपके से रहने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा दूसरों के एरिया पे कब्जा करने में आता है। तो भाई बहुत सारे बंदे थे जो अभी भी खिलाफ थे, और एक बच्चा, उतना भी छोटा बच्चा नहीं था, टीनेजर का होगा, वो भी कहता तू कुत्ती है, तू कमीनी यहाँ पर है, प्रिंसेस हमको धोखा दे नहीं सकती, वो आएगी और आकर नई रानी बनेगी, तू बड़ी कुत्ती है, मुझे तेरे बारे में पता है, तू बन नहीं सकती। तो उसको गुस्सा आ जाता है, तू अपने बंदे को बुला लेती हूँ, कहती कुटाई करो उसे। तो उसका बंदा आता है, वो लिटर उस बच्चे की बहुत ज़्यादा कुटाई करने लग जाता है, और वो भी कहती है सुनो मेरी बात, मैं पहले तुमसे परमिशन यहाँ पे ले रही थी, लेकिन अब कोई परमिशन नहीं ले रही, अब मैं ऑर्डर यहाँ पे दे रही हूँ कि मैं तुम्हारी नई महारानी हूँ, जल्दी से घुटने पे आओ और बोलो महारानी की जय हो। तो बहुत सारे बंदे नहीं चाहते थे कि महारानी बने, लेकिन अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही है, और हमें से किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की, ये हमको वैसे ही मारेगी जैसे उसने बच्चे को मारा। वो बच्चा लिटरली अभी भी हार नहीं मानता, वो भी कहते तो कुत्ती थी, कुत्ती है और कुत्ती यहाँ पे रहेगी, अगर हमारा क्लैन तेरे हाथों में गया तू हमारे क्लैन को बर्बाद कर देगी, तू हमारी क्लैन की लीडर नहीं बन सकती, दफा हो जाए यहाँ से। तो सारी पब्लिक भी लाइक साला यार इतना मार खा लिया, लेकिन अभी भी सुधार यहाँ पे नहीं रहा, अभी भी मार खाने का शौक है। जो अकाडामा है ना उसको भी गुस्सा आता है, वो फिर से ऑर्डर यहाँ पे देती जाओ यार उसकी बहुत ज़्यादा भर भर के कुटाई करो। तो भर के और कुटाई की जाती है, ये उसके पास आती है और कहती सुन बच्चे बहुत ज़्यादा तू यहाँ पे बोल रहा है, एक मौका और देती हूँ, मुझसे माफ़ी मांग, घुटने पे आ, गिड़गिड़ा रो, मैं तुझे माफ़ यहाँ पे कर दूंगी और महारानी की जय हो, ऐसा एक बार यहाँ पे बोल दे। इतना बोलकर उसको काफ़ी ज़्यादा मारती हो, कहती बोल जल्दी बोल, बोलता या फिर नहीं बोलता, नहीं बोलेगा तेरा जबान निकाल लूंगी। सारी पब्लिक भी लाइक फक यार, उस बच्चे के बारे में मुझे बुरा यहाँ पे लग रहा है, काश हमारी महारानी जिंदा होती तो आज ऐसा बिल्कुल भी ना होता, यह प्रिंसेस यहाँ पर होती तो वो भी संभाल लेती, लेकिन दोनों में से अब कोई भी नहीं रहा। सामने से वो बच्चा भी कहता मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझे अपनी महारानी बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि तू महारानी बनने के लायक ही नहीं है, तू कुत्ती थी, कुत्ती है और कुत्ती ही रहेगी। अब जो सुनता उसको गुस्सा आता है, क्या तू और गाली मुझे देगा, कि मारूं क्या तुझे, लिटरली गुस्से के मारे गला दबाने लग जाती है। सारे बंदे भी लेके नहीं गया, वो बच्चा पक्का यहाँ पे गया, काश कोई फरिश्ता आ जाए और आके बचा ले। अब आते हुए अकाडामा की ओर जो मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक से पानी की एबिलिटी आती है जो उसके अटैक को रोक देती है। सारे पब्लिक एकदम डाउट में कि भाई ये क्या हो गया, उसका हाथ कैसे रुक गया, उसका हाथ पैर पंख सब यहाँ पे रुक जाता है पानी से। अब पानी का अटैक है तो समझ चुके रहोगे, हमारे गाउचे ने ये सब यहाँ पे किया। तो गाउचे आ तो कहता वाओ, अपनी भलाई के लिए किसी मासूम आदमी को मारना एक कभी भी राजा की पहचान नहीं होती, तू राजा बनना सच्ची में डिजर्व नहीं करती, ये ले कुत्ती, इतना बोलकर उसको जमीन पे पटक दिया जाता है और बच्चे को बचा लिया जाता है। देख सकते हैं कितना हीरो बन के हमारा गाउचे एंट्री मारता है। सामने से प्रिंसेस भी आती है और कहती है अकाडामा के बच्ची क्या कर रही है तू मेरे लोगों के साथ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है अकाडामा का कांड ये कैसे और कब कब पूरा होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर वो फैसल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो प्रिंसेस वो वापस आ जाती है और जैसे वो आती है सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं, कहते वाह हमारी प्रिंसेस वापस आ चुकी है। मुझे लगा था हमारी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं हो सकता, अकाडामा झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो हमको छोड़ के चली गई, वो हमको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। जो अकाडामा यहाँ पे थी वो भी नोटिस करते कि अरे यार ये कमीनी वापस आ गई। जहाँ तक मुझे आइडिया है ब्लैक ईगल के लोग इसके पीछे पड़ हुए थे, साले कितने नल्ले यहाँ पर है, मिलकर इस एक लड़की को यहाँ पे मार नहीं पाए, हमारी
जो प्रिंसेस है उस लड़के के पास जाती है, उसको बचा लेती है, लड़के से पूछती है ऑलराइट, तो वो भी कहता है यस आई एम ऑलराइट, मुझे पता था प्रिंसेस आप वापस आओगी। ये आकर डामा कुत्ती कमीनी मालूम है क्या कह रही थी कि आप है ना भाई ब्लैक ईगल के साथ यहाँ पे मिल चुके हो, हमको धोखा यहाँ पे दे रहे हो, आप वापस नहीं आने वाली, न जाने क्या क्या बोल रही थी मुझे, लेकिन पूरा विश्वास था वापस आओगी। जो सुंदर प्रिंसेस कहती है यस मैं वापस आऊंगी, अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आकर डामा यहाँ पर है वो झूठा झूठा इल्जाम वापस से प्रिंसेस पे लगाती है और कहती है तू कुत्ती है, तू कमीनी है, मैं तेरी क्लैन की बंदी हूँ लेकिन तू मेरे पे अटैक करवा रही है। किसके साथ तू मिली हुई है? इंसान के साथ यहाँ पे मिली हुई है, मतलब हमारे गाँवचों को कह रही है तू बुरा, मतलब वो बुरा आदमी है, तू बुरे आदमी के साथ मिलकर मेरे को परेशान कर रही है। मनी मन सोचती है कि वे ऐसे तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन उसके ऊपर ही झूठे झूठे इल्जाम लगा कर ना मैं अपने आप को यहाँ पे बचा सकती हूँ, बाद में उसको चैलेंज कर सकती हूँ लड़ने के लिए। वो 4थी रैंक की है और मैं 5वीं रैंक की हूँ, लेकिन हमारी प्रिंसेस भी अब 5वीं रैंक पर आ चुकी है। सामने से जो प्रिंसेस है ना वो भी कहती शायद तुमने ठीक बोला, मुझे तेरे साथ बैटल कर लेना चाहिए। तो गाउचे से कहते मिस्टर गाउचे सुनिए मैं बैटल करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप बीच में उंगली मत कीजिएगा। तो गाउचे कहते सच्ची में मनी मन सोचते कि वो लड़की है ना जानबूझ के उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती है। एक सेकेंड, इसमें तो भाई मेरी बदनामी हो रही है ना, सबको ऐसा लगेगा मैं कोई बुरा आदमी हूँ जो इसके साथ यहाँ पे मिला हूँ। सामने से वो भी कहती टेंशन ना लीजिए, अगर मैं सच्ची में किंग बनना चाहती हूँ तो जो भी मेरे अपोनेंट यहाँ पर है मुझे सारे अपोनेंट को हरा देना चाहिए, और ये लड़के सब जो अभी मेरी अपोनेंट है तो ऑफकोर्स मैं इसको हराना चाहती हूँ। तो सारी पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड, भाई देखो हमारी प्रिंसेस कितनी सही है यार, हमारे बारे में कितना ज़्यादा परवाह करती है। आकर डामा बड़ी खुश हो जाती है कि बड़ी आई 4थी रैंक की बंदी, भाई मेरे साथ फाइट करके मुझे हराएगी, सपने में भी हरा नहीं सकती। सामने से जो थी ना अकडामा वो भी कहती है इंसान के बच्चे जल्दी से मुझे छोड़ दे। गाउचे भी कहते हो कि ठीक है तुम लोग की मर्जी, मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला, ले छोड़ दिया मैंने। इतना बोल के जो अपनी वाटर की एबिलिटी है ना वो वापस ले लेता है। तो अकडामा बड़ी खुश हो जाती, कहती अच्छा ठीक है हमारे बैटल में अगर मैं यहाँ पे जीत गई तो जाहिर सी बात है नई किंग मैं बन जाऊंगी और तुझे क्लैन छोड़ के जाना पड़ेगा, मन करेगा तो मैं जान से भी मार डालूंगा। रही बात ये इंसान तो बड़ा चिकना यहाँ पर है, तभी तो उसके प्यार में गिर कर तूने इसका सपोर्ट ले लिया। तो जैसे बाकी औरतें देखती ना क्लैन की तो वो भी बड़ी दीवानी हो जाती है कि ये बात तो ठीक बोला, लड़का सच्ची में बहुत ही ज़्यादा चिकना और हैंडसम यहाँ पर है। तो वो भी कहती क्या बकवास यहाँ पे किया जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तू ये बैटल हारेगी ना तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अकडामा कहती है ओके ठीक है अगर ये बैटल हार गई तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन तू बैटल हार गई ना तेरे साथ ऐसा करूंगी जो तू सपने में भी भूल नहीं सकती। जो सुंदर प्रिंसेस कहती हाँ हाँ चल चल अपना नाटक यहाँ पे बंद कर और जल्दी से बैटल पे ध्यान दे, मैं बैटल के लिए एकदम रेडी हूँ और मैं भी अब 5वीं रैंक की आ चुकी हूँ, तो ऐसा मत समझ कि मैं 4थी रैंक की हूँ। जो सुंदर वो भी कहती 5वीं रैंक की तू आ चुकी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना जल्दी मजाक मत कर। वो भी कहती मैं मजाक कर रही हूँ या सच बोल रही हूँ वो तू यहाँ पे देख ले। उसके बाद है ना दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता, दोनों 5वीं रैंक पे थी तो दोनों का बैटल है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर चल रहा था। तो पब्लिक भी नोटिस करती है, एक सेकंड सच्ची में देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी प्रिंसेस 4थी रैंक की है, भाई लग रहा है कि शायद वो 5वीं रैंक पे यहाँ पे जा चुकी है। हमारा गाउचे जो एकदम रिलैक्स हो चुका है, जिसको अब कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा, आराम से चाय पानी पी रहा है। तो वो भी कहती है सच्ची में यार उनका बैटल हो रहा है, आप बीच में कुछ। जो सुनते गाउचे कहते मैं बीच में क्या करूंगा, भाई बच्चे लोग का बैटल हो रहा है, बच्चे लोग में बाप लोग को नहीं जाना चाहिए। तो वो भी ऐसा डाउट में आ जाती है बच्चे लोग का बैटल, भाई लिटरली जब दोनों बैटल कर रहे ना उनका मूवमेंट मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, इनके नज़रों में वो बच्चों का बैटल है। गाउचे कहते क्या हुआ तुम्हारी नज़र में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैटल होगा क्योंकि तुम अभी 4थी रैंक पे नहीं गई हो, जब तुम 4थे रैंक पे जाओगी ना तो जाके तुमको पता चलेगा वो बैटल बहुत ही नॉर्मल सा बैटल है। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है, मनी मन खुश है क्योंकि हर बात पे खुश हो जाती है कि कितने सही आदमी है, तभी तो इनके साथ रहने पे मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा यहाँ पर आता है। गाउचे भी कहता है चलो अब जैसे तुमको बैटल दिख रहा है वैसे ही बैटल यहाँ पे देखो। अब आते बैटल में, भाई उनका बैटल सच्ची में बहुत ही ज़्यादा खूंखार यहाँ पर हो चुका था, आसपास के लोगों को भी तकलीफ हो रही थी। तो प्रिंसेस भी कहती चलो चलो जल्दी से जाके छुप जाओ, तो लोगों ने चट्टान वट्टान के पीछे छुप जाते हैं, बैटल पूरा हो जाता, दोनों को चोट लगा था, लेकिन हमारी प्रिंसेस जीत चुकी थी। वो भी कहती चल तू हार चुकी है और मैं जीत गई, तो सब लोग कहते यस हमारी प्रिंसेस जीत गई, प्रिंसेस की जय हो, प्रिंसेस की जय हो, प्रिंसेस की जय हो। वो भी कहती कि वेल यार मानती हूँ कि तुम यहाँ पे जीत चुकी हो, तुम सच्ची में 5वीं रैंक पे जा चुकी हो और तुम्हारी 5वीं रैंक की पावर मेरी 5वीं रैंक से बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो सुनते हमारी प्रिंसेस कहती यहाँ जैसा शर्त लगा था अगर तू हारेगी तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, तू हार गई चल निकल अब यहाँ से। वो भी कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मजाक करी तू कुत्ती नहीं जाऊंगी, इतना बोल कर ना अपने फैल्कन के रूप में आती है और क्या बोलते हो जो कॉफिन यहाँ पे था जिसके अंदर महारानी की डेड बॉडी यहाँ पे थी, भाई कॉफिन उड़ा के लेके चल जाती है। सब लोग कहते हैं अरे यार वो महारानी की कॉफिन है, तेरी हिम्मत यहाँ पे कैसे उसको ले जाने की, चल चल कुत्ती वापस लौटा। हमारी प्रिंसेस भी कहती है उसको नीचे रख दे वरना तेरी तो खैर नहीं। वो भी कहती है अगर तूने अटैक किया या फिर मुझे रोकने की कोशिश की ये कॉफिन ऊपर से नीचे गिरा दूंगी और बर्बाद कर दूंगी। वो भी कहती नहीं खबरदार
खबरदार तूने मेरी माँ की कॉफिन को कुछ भी किया तो। वो भी कहती पास में मत आओ, कॉफिन में डेड बॉडी है, डेड बॉडी के टुकड़े कर दूंगी और इसको कुत्तों को खिला दूंगी अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश यहाँ पे की। अब तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे जल्दी से लीडर यहाँ पे बना, वरना 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 मैं सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करने वाली हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अब गाउचे बीच में उंगली करने तो आएगा ही, और जब गाउचे उंगली करेगा उस समय तो मजा ही आएगा। तो हम मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। टोक्यो पर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो अकाडामा है ना एकदम ब्लैकमेल करती है कि भाई चुपचाप मुझे नया किंग बना दे और ना ये जो ताबूत है ना नीचे गिरा दूंगी। तुम्हारी प्रिंसेस भी कहती मगर ऐसा क्यों किया जा रही है भाई, जे मेरी माँ जिंदा थी, मेरी माँ ने भी तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया था, तू ऐसा यहाँ पे किया जा रही है। वो कहती यस मैं ऐसा ही करूँगी। बाकी पब्लिक भी कहती भाई अकाडामा बहुत ही ज़्यादा कुत्ती कमीनी यहाँ पर है भाई, वो ऐसा कैसे कर सकती, इससे ज़्यादा बेकार औरत मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। वो तो पूरे एटीट्यूड में कहती है कि वेल यार अगर तूने अपनी औकात दिखाई और मुझे नया राजा यहाँ पे बनाया तो जाके मैं जाने दूंगी, वरना तुम्हारी माँ के ये जो डेड बॉडी है ना भाई इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसको अपनी माँ के बारे में बहुत ही ज़्यादा परवाह था। तो अकाडामा भी कहती चलो जल्दी से फैसला यहाँ पे लो, मैं 3 तक यहाँ पे गिनने वाली हूँ। जो अपनी थी ना लुओ वो भी कहती यार देखो ना बॉस भाई ये तो गलत यहाँ पे हो रहा है, आपको बचाना चाहिए। हमारा मैं कटा भी कहता उसने हेल्प यहाँ पे मांगा ही नहीं है, तो भला मैं बचाने का को यहाँ पे जाऊँ। तुम देखते रहो जब उसको हेल्प की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी ना तो वो मांग लेगी, जब वो मांगेगी तो जाके मैं बचा लूँगा। अब बेचारी प्रिंसेस का मन तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन वो कहती हो कि ठीक है मैं वादा करती हूँ। वो भी कहती क्या वादा करती है, जल्दी से भाई कसम यहाँ पे खा के तू मुझे सच्ची में किंग बना देगी। जो सुनते वो भी कहती है यस मैं कसम यहाँ पे खाती हूँ कि भाई अब से हमारी क्लैन की तू नई किंग यहाँ पर है, और अगर बाई चांस मैंने कसम यहाँ पे तोड़ा तो भगवान मुझे सजा दे। तो बाकी पब्लिक कहती कि अरे यार ये तो गलत बात है, उस कुत्ती को किंग यहाँ पे मत बताओ यार, हमारा क्लैन वो बर्बाद यहाँ पे कर देगी, प्लीज़ यार प्रिंसेस ये फैसला यहाँ पे मत लो। तो हमारी जो लुओ थी ना वो भी कहती देख रहे हो क्या हो रहा है भाई, अब तो कुछ जाके करो। हमारा मैं कहता तो रुको यार, मेरे ख्याल से अभी भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार, बाद में यहाँ पे कर लेंगे। अकाडामा यहाँ पे बाकी बंदों लोग पे चिल्लाते कहते चुप हो जाओ, देखा तुम्हारी प्रिंसेस ने खुद मुझे अपना नया लीडर यहाँ पे बना दिया, खबरदार कोई कुछ बोला तो। हमारी प्रिंसेस भी कहती खुश ना, नया लीडर यहाँ पे बन गई ना, तो चल जल्दी से जो मेरी माँ है ना मेरी माँ की बॉडी मुझे लौटा दे। वो भी कहती माँ की बॉडी चाहिए क्या, ये ले, इतना बोल के लिटरली बॉडी को छोड़ देती है जिससे बॉडी नीचे गिर जाता है। तो प्रिंसेस भी कहती कुत्ती की बच्ची है तूने क्या किया, तूने मुझे धोखा दिया। वो भी कहती यस मैंने तुझे धोखा दिया, मैं भी तुझे रोते हुए तड़पते हुए अपनी माँ की डेड बॉडी को खत्म हुए देखना चाहती हूँ। हमारी प्रिंसेस से डेड बॉडी को पकड़ने जा रही थी, लेकिन भाई उसने जब लड़ाई किया था ना बड़ी कमज़ोर हो रखी है और अभी के लिए लिटरली वो लड़ने के लायक ही नहीं बची है, नई डेड बॉडी बचाने के लायक। वो अकाडामा कहती भाई तेरी माँ ने कभी मेरी इज्जत यहाँ पे नहीं की भाई, मैं इतनी कमाल की थी, लेकिन जितनी मैं कमाल की थी जितना मेरे पास पावर यहाँ पे था भाई लिटल उसने मुझे कभी उतना अच्छे से ट्रीट ही यहाँ पे नहीं किया। तो ऐसे कैसे भाई तेरी माँ को मैं सही सलामत यहाँ पे रहने देती, मरने के बाद भी मैंने नहीं छोड़ा। और एक कमाल की बात बताऊँ क्या, तुझे फंसाने के पीछे तेरी माँ को मरवाने के पीछे भी मेरा हाथ है। जब तेरी माँ बीमार यहाँ पे थी मैंने तुझे जानबूझ के वो दवा लाने बोला था, जिस दवा के पीछे तू गई थी मुझे पता था उस एरिया के अंदर है ना ब्लैक फेदर क्लैन के लोग रहते हैं, वो क्लैन के लोग तेरे पीछे पड़ गए तुझे मारने के लिए। और तेरी माँ जिंदा थी, उसमें हल्का सा एनर्जी बचा हुआ था, शायद दवा लाती तो बच भी जाती, लेकिन मैंने जानबूझ के गला दवाया और तेरी माँ को ख़त्म यहाँ पे कर दिया। सोचा भाई तेरी माँ तो ऐसे भी मर जाएगी और भाई तू दवा लाने जाएगी तो भाई कौए तुझे भी मार डालेंगे, तेरी माँ तो मर गई लेकिन साली तू जिंदा यहाँ पे बच गई। तो ये भी कहती है एक सेकेंड यानी ये सब तूने किया कमीनी की बच्ची, अब तू तो गई मैं तुझे भी मार के रहूंगी। वो भी कहती आजा आजा मार के यहाँ पे दिखा भाई, तू मुझे टच भी यहाँ पे नहीं कर सकती। सुनो यार तू मेरी बात सुन रहे, हाई यू, तो उसका एक सपोर्टर यहाँ पे था हाई यू जो उसको सपोर्ट कर रहा था, हमने देखा भी था, उसको आवाज़ लगा रही थी, लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो फेदर क्लैन यहाँ पे आ चुका था जिसने हाईयू को पकड़ भी लिया था। तो ये भी कहती हाईयू नहीं 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 यार ये क्या हो रहा है उसके साथ, छोड़ो यार ये गलत बात है, तुम उसको पकड़ नहीं सकते। दूसरी ओर हमारी प्रिंसेस देख सकते ताबूत को पकड़ने के लिए कम्प्लीटली आगे बढ़ती है लेकिन उन्हें नहीं बढ़ पाती। दूसरी ओर वो फेदर क्लैन वाले हाईयू को जहाँ से मार डालते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो क्लैन की इंपॉर्टेंट मेंबर है, हम दोनों को यहाँ पे पकड़ लेंगे। वो बेचारी एकदम डर जाती है अकाडामा कि अरे यार पहले खाली ब्लैक फेदर क्लैन के लोग यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पे दो और भी अलग अलग क्लैन के लोग आ चुके
के भैया अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। दूसरी ओर जो प्रिंसेस यहाँ पर है वो तो बस बचाने के लिए बढ़ रही है कि भाई मेरी माँ की डेड बॉडी, मेरी माँ की डेड बॉडी। अब हमारा गाउचे भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब बीच में आने की बारी आ चुकी है। तो अपनी पानी की एबिलिटी यूज़ करता है और डेड बॉडी को नीचे गिरने से बचा लेता है। जो देख के प्रिंसेस यहाँ पे खुश कि चलो भाई डेड बॉडी बच गई। हमारा मैं कटा भी कहता चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे क्लैन के लोग यहाँ पर आए हैं। अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ रही है काई को, क्योंकि पिछली बार जो हमने कांड किया था उसी कांड के चक्कर में वो सारे क्लैन के जो लोग हैं ना अकडामा को घेर के यहाँ पे मारते हैं, वो बस चिल्लाए जा रही है। और जो हमारी प्रिंसेस नोट आउट में आ जाती है कि मेरे पीछे तो ब्लैक फेदर क्लैन के लोग पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे व्हाइट फेदर क्लैन और ब्लू फेदर क्लैन वो लोग भी आ चुके हैं। भाई वो तीन तीन बड़ी बड़ी क्लैन है, उनके सामने हमारा फैल्कन क्लैन तो बड़ी कमजोर यहाँ पर है, उनके आगे कैसे टिकेगा। वो लोग भी नोटिस करते कि हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि हमें डर यहाँ पे था कोई एंशिएंट बीस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको तो कोई एंशिएंट बीस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, क्या हुआ, वो लोग कहाँ पे चले गए, कहाँ पे गए, कहाँ पे गए, कहाँ पे गए। तभी लुओ पे ध्यान चल जाता है कि भाई उसके अंदर से, उस औरत के अंदर से महसूस हो रहा है, यानी लगता है जो एंशिएंट बीस्ट है ना उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो हमारा गाउचे भी लाइक ओहो, तो सारे बंदे तुम्हारी ओर देखे जा रहे हैं। वो भी कहती हाँ लेकिन क्यों, मेरी ओर काहे को देखे जा रहे हैं। हमारा मेकटा भी कहता है क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर एंशिएंट बीस्टों की पावर है और ये लोग भी एक टाइप के बीस्ट हैं, तो ये लोग दूसरे बीस्टों का पावर यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। तो शायद तुम्हारी वीडियो का पावर, आई मीन तुम्हारे बॉडी का पावर उन्होंने महसूस कर लिया, तो ये भी घबरा जाती क्या, तो मैं क्या करूँ यार। वो जो क्लैन के लोग हैं ना वो लोग अपने बंदे लोग को भेज देते कि जाओ और जाकर उस लड़की को जिंदा यहाँ पे पकड़ो, और उसके साथ जो लड़का यहाँ पर है वो लड़का बस एक 5वें रैंक का लड़का है, उसको बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगा। तो सारे बंदे बढ़ जाते हैं। हमारी उल्लू एकदम डर जाती कि अरे यार वो तो पास में आ रहे, अब क्या करें। गाउचे भी कहते हैं काम कर सकते हैं, भाई तुम चाय निकाल के मुझे दो। वो भी कहती चाय, ओके ठीक है दे रही हूँ। गाउचे भी कहते सामने से ढेर सारे बंदे हमले किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। भाई अपना लेवल अप करना चाहिए। तो सारे एक्सपीरियंस पॉइंट यूज़ करता है और अपने आप को 6ठे रैंक पे पहुंचा लेता है, और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पक्का अगले एपिसोड में बैटल होगा, जैसे अगला एपिसोड आएगा मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल से लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा गाउचे अपना लेवल अप कर लेता है और अपने आप को ना भाई 60वें लेवल पर यानी 6ठे रैंक पे नहीं पहुंचाता, क्योंकि 60वां लेवल 6ठा रैंक नहीं होता। 6ठे रैंक पे जाने के लिए तुमको 61 लेवल पे जाना पड़ेगा, और हमारा गाउचे अभी 60 लेवल पर आया है। तो जो दूसरे कौए वाले क्लैन के लोग थे ना, कौए नहीं भाई ईगल, वो लोग नोटिस करते भाई क्या हुआ इस लौंडे का, ये तो 5वें रैंक के एकदम पीक लेवल पे गया है, 6ठे पे भी नहीं गया है। और हमारे क्लैन में ढेर सारे बंदे जो पहले से 6ठे रैंक पे जा चुके हैं, यानी देखा जाए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपको याद होगा गाउचे जब आपको ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल अप करता है उससे पहले उसको एक मिशन यहाँ पे पूरा करना पड़ता है। जब तक वो मिशन पूरा नहीं करता, जब तक उस रैंक पे नहीं जा सकता, यानी 6ठे रैंक पे जाने से पहले इसको मिशन यहाँ पे पूरा ही करना पड़ेगा। तो मिशन क्या आता वो सिस्टम में यहाँ पे लिख के आता है। मिशन ये था कि जो क्लैन के लोग हैं ना, या तो एक किसी 6ठे रैंक के बंदे को मार, या तो 3 किसी 5वें रैंक के बंदे को मार, या फिर इससे ज़्यादा भी मार सकता है। तो जिसका जितना ज़्यादा अच्छे से मारेगा, ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे लोग को मारेगा, तुझे उतना ज़्यादा बढ़िया रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। गाउचे भी लाइक ये हुई ना बात, सामने उनका लीडर भी है जो 7वें रैंक का है। अगर मैंने 7वें रैंक को जान से मारा तो भाई क्या रिवॉर्ड मुझे मिल सकता है, कुछ ना कुछ तो हार्ड यहाँ पर होगा। तो रुको यार, मैं अभी तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजाता हूँ। और एक दो नहीं बल्कि अपने साथ न 3 अलग अलग क्लैन को लेकर आया है। और एक बात माननी पड़ेगी, ये जो फैल्कन क्लैन है ना, अरे यार बड़ी डरपोक क्लैन यहाँ पर है, सब डर के मारे यहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन मुझे इनके क्लैन के टेजर आइटम में और इनके प्रिंसेस में इंटरेस्ट है, तो इनको मैं बचाऊंगा। सामने से फिर भाग जाता है। ये कहते हो कि अगर हिम्मत है ना तो पीछा करके दिखाओ। वो सभी कहता भाई हम फेदर क्लैन है, चील चील भाई, चील की निगाहें और चील का स्पीड लिटरली संदेह नहीं करते भाई, पीछा करो। तो पीछा करने लग जाते हैं। नीचे से प्रिंसेस भी देखती है, वो बेचारी हिली की हिली रह जाती है कि भाई हमारे लिए उसने एक दो नहीं बल्कि 3 ईगल क्लैन से पंगा यहाँ पे ले लिया है। मैंने जो टेजर आइटम का लालच दिया था उसके चक्कर में ना ना ना, कोई एक टेजर आइटम के चक्कर में इतना बड़ा पंगा यहाँ पे नहीं लेगा। लगता दिल का बहुत ही अच्छा है, हमको बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब आते भाई अपने गाउचे और लुओ की ओर, जहाँ पे लुओ भी कहती है अरे यार स्पीड हमारा ज़्यादा तेज नहीं है, वो लोग तो लगता है हमारे पीछे आ जाएंगे। गाउचे भी कहता है टेंशन
टेंशन ना लो, तुम मेरा हाथ पकड़ो। भाई बड़ी खुश हो जाती कि वाओ, ज़िंदगी में पहली बार ये मुझे हाथ पकड़ने का ऑफ़र यहाँ पे दे रहे हैं। मैं तो बड़ी एक्साइटेड यहाँ पर हूँ। गाउचे भी कहता पकड़ लिया, वो भी कहती यस पकड़ लिया। गाउचे कहता टेंशन ना लो, अभी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे होने वाला है। तो वो भी कहती मगर कैसे? तो अपनी जो डोंग थी ना, उसने कुछ तो लगा दिया था उस जहाज़ के अंदर या फिर जो भी था, जिससे स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो वो भी नोटिस करती या मुझे याद आया, मास्टर ने लगाया था और स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया। भाई मास्टर को मानना ही पड़ेगा, जब छुपने की या भागने की बात आती है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने तैयार किया है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। अब वो ईगल क्लैन के लोग भी देखते भाई क्या हो गया, ये लौंडे का जो शिप यहाँ पर इतना तेज कैसे हो गया, भाई हम उसका पीछा भी नहीं कर पा रहे। दूसरे भी कहते भाई पीछा करो वरना हमारा नाक कट जाएगा। तो जितना हो सके ना वो लोग भी अपना स्पीड बढ़ाते हैं और पीछा करते हैं। भाई कुछ ज़्यादा ही दम लगा देते हैं, लाल लाल आंखें हो जाती है। तो अपना गाउचे भी नोटिस करता बाप रे बड़े अजीब लोग हैं, लिटरली भाई मेरा पीछा करने के लिए सालों ने पूरा दम लगा दिया मुझे मारने के लिए। और देख सकते कितनी उनकी खुद की हालत ख़राब हो रही है, लेकिन मुझे मार पाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। और बाद में जो क्लैन के लीडर यहाँ पर है ना, वो हमारे गाउचे से कहता सुन सुन सुन, मुझे और तेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो तुझे जानता भी हूँ। गाउचे तेरा नाम है ना, आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे बस इस लड़की से काम है, इसको छोड़ के निकल जा, हम तुझे छोड़ देंगे। तो वो भी डाउट में आ जाते मुझसे काम है, मगर मुझसे क्या काम है। अपना गाउचे भी कहता वाओ तुम मुझे यहाँ पे जानते हो क्या, बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन तुमने क्या बोला मैं लुओ को छोड़ के चल जाऊँ और ताकि तुम मेरी जान यहाँ पे छोड़ दो? ना ना, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लुओ खुश हो जाती है, मुझे अपने यंग मास्टर पे पूरा भरोसा है, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो क्लैन के लीडर भी कहता है कि साले यार छोड़ के चल जाना यार मुझे, क्योंकि बदला यहाँ पे लेना अपने बेटे का, इसने मेरे बेटे को जान से मारा है। अपना गाउचे भी कहता अच्छा अपने बेटे का गुनहगार तो इस लुओ को समझ रहा है, तो गलत समझ रहा है। तो वो भी कहता है क्या मतलब? गाउचे भी कहते क्योंकि मैंने तेरे बेटे को मारा है। जो सुनते वो भी कहता नो ऐसा नहीं हो सकता, तूने नहीं मारा। जब वहाँ पे मेरा बेटा मरा ना, मुझे लिटरली वहाँ से 3-3 एंशिएंट बिस्टों की पावर महसूस हुई जो कि इस औरत के अंदर यहाँ पर है। तो झूठ बोल रहा है, अगर तूने मारा भी तो तूने काय को मारा? ये भी कहता है क्योंकि मैं उस समय लुओ के साथ ही था और तेरा बेटा ने बड़ी बदतमीज़ी की, मेरे पे अटैक करके मेरी जान निकालने की कोशिश की, तो मैंने भी भाई उसको जान से मरवा डाला लुओ द्वारा। हाँ तो देखा जाए तो मैंने गुनहगार मैं यहाँ पर हूँ। पहले मुझे लगा भाई लड़का कितना चोमू है, कितना बेकार है, जैसे मैंने तुझे देखा ना पता चल गया ये चोमू पना उससे तेरे से मिली है, तू बड़ा वाला चोमू है। जो सुनते बाप भड़क जाता है, क्या तूने साले मुझे गाली यहाँ पे दी, साले तू बचेगा नहीं, तू यहाँ पे मर के ही रहेगा। हमारा गाउचे भी कहता बाप रे तू कितना ज़्यादा बेकार यहाँ पर है, 3-3 क्लैन कर लेकर मेरे पीछे आ गया, ये कहते हुए कि भाई तू मार डालेगा। तुझे सच्ची में लगता है तुम 3 क्लैन 30 क्लैन या 300 क्लैन लेकर आ जाओ, भाई मुझे मार नहीं पाओगे। अपनी लुओ भी देखते लेकिन वो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, उनका लेवल भी ज़्यादा है, यंग मास्टर का लेवल तो कम है, न जाने कैसे टिकेंगे। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब मैं एक बार में तेरा खात्मा करूँगा। इसके लिए अपने जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक तैयार कर लेता है। जो देख सकते हैं भाई कितना बड़ा सा ब्लैक गोला यहाँ पे था, और इसी गोले के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई कैसे इसके साथ अपना गाउचे फाइट करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।